अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आध्यात्म विज्ञान की Recording in progress. लोनावाला शिविर में दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा सेशन। हमारे सबके लिए अध्यात्म विज्ञान की जो दृष्टि है, जैसे हम सामाजिक जीवन जीते हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, वो भी उनके पीछे एक दृष्टि है हमारी। ऐसे आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि वो बाहर की क्रियाओं से सीधा ताल्लुक नहीं रखता है, मगर मन वचन काया की सभी क्रियाओं को हम कैसे कुदरती रचना देख पाए और शुद्धात्मा पद में रह पाए, ये उनकी प्रैक्टिस है। एक बार समझ में आ जाता है कि ये मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र कुदरती रचना है। दुनिया की सभी अवस्थाएं या सभी व्यक्तियों की अवस्था भी कुदरती रचना है। एक बार समझ लेना है, बाद में तो देखना ही है, और देखने में कोई डिवीजन नहीं है। और इसीलिए कोई भी अवस्था को कुदरती रचना देखना मतलब एक कुदरती रचना शब्द मैकेनिकल नहीं है। कुदरती रचना देखने का मतलब होता है कुदरत और कुदरती कानून कुदरती रचना में इनबिल्ट है। क्या है? इनबिल्ट। वो समझना है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ये कोई बाह्य क्रियाओं का मार्ग और ना ही बाह्य क्रियाओं को कंट्रोल करने का मार्ग है, मगर जो कुछ मन से, वचन से, काया से क्रिया हो रही है, इनको कुदरती रचना ही देखना है बस। ये हमारा पुरुषार्थ है। तो कहने का मतलब ये है, हमारा पुरुषार्थ का मार्ग क्लियर हो गया है। अभी वो दृष्टि से सिर्फ उपयोग करना है, और वो भी ऐसी दृष्टि कि जो दृष्टि हमको सहज लगनी चाहिए। एक महाशय ने प्रश्न किया था कि कुदरती रचना हम आसानी से कैसे देख सकें। तो मैंने कहा, अगर यहाँ पेड़ दिखता है, वो पहले पेड़ नहीं था, जमीन थी, फिर उसमें से बीज लगा और धीरे धीरे पेड़ बड़ा हुआ और बड़ा बन गया, और आज इतना वट वृक्ष हो गया है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी आयुष्य खत्म भी होगी और फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया ही कुदरती रचना है, ये कोई पार्ट नहीं है। ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उनकी जो अवस्था है, उसका जन्म, अभी की अवस्था, बाकी का जीवन और एंड, ये पूरा पैकेज ही कुदरती रचना है। उसमें कोई भाग कुदरती रचना है या नहीं, वो सब देखते नहीं है। यानी कौन से भाग को कुदरती रचना देखना है, वो नहीं है। एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ इज अ कुदरती रचना। अभी हम मकान देखेंगे तो ये मकान, उसके पहले यहाँ कुछ नहीं था, जमीन थी। अभी जमीन के बाद प्लान बना, मकान बना। मकान पर आपके आयुष्य रहेगा 40-50 साल,
उसके बाद वो टूट जाएगा, फिर जमीन हो जाएगी। तो ये पूरी जो अवस्था है वो क्या है? हर व्यक्ति कहो, हर जीव कहो, या हर विनाशी चीज भी कहो, उनका पूरा पैकेज जो है अवस्था के रूप में, बिगिनिंग और एंड के रूप में, उनके सभी फेसेस वो क्या है? ऐसे हमारे व्यक्तिगत जीवन के हर फेसेस जो है वो भी क्या है? कुदरती। तो कुदरती रचना कोई स्पेशल नहीं है, सब कुछ कुदरती रचना है, और सभी प्रकार की प्रक्रिया भी कुदरती रचना है। तो मतलब हमको तो सिर्फ देखना है, और कुदरती रचना देखते समय कोई डिवीजन नहीं बनाना है। कोई अच्छा व्यवहार करता है तो कुदरती रचना है, बुरा है तो कुदरती रचना नहीं है, ऐसा नहीं है। जन्म से मौत तक सभी अवस्था कुदरती रचना, यानी ये कोई अलग अलग प्रकार से कुदरती रचना को देखना नहीं है। कुदरती रचना एक ही है। कुदरती रचना में अवस्था अलग अलग प्रकार की हो सकती है, मगर कुदरती रचना को अलग अलग देखना नहीं है। पूनम से अमास तक और अमास से पूनम तक सभी अवस्था कुदरती रचना है। जन्म से मौत तक सभी अवस्था कुदरती रचना है। तो कहने का मतलब है बिगिनिंग से लेके एंड तक जो भी संजोग बनते हैं, चाहे चेतन के चाहे जड़ के, वो सब कुदरती रचना है। और इसीलिए व्यक्ति के ऊपर मोह नहीं होना है तो वस्तु के ऊपर भी नहीं होना है, ये भी कुदरती रचना है। उसका बिगिनिंग है तो एंड भी है। तो देखने की जो पद्धति है या देखने का जो तरीका है वो बिल्कुल सरल और सहज है। हमको दृष्टि में सिर्फ सेट करना है। क्या करना है? सेट करना है। कोई स्पेशल दृष्टि की जरूरत नहीं है, स्पेशल दृष्टि की जरूरत नहीं है। अपने आप स्वयं दिखता है, मगर देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो अभी तक हम नहीं देखते थे वो देखने की प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी। पहले देखते थे, सभी अवस्थाओं को अवस्था के रूप में देखते थे, इसीलिए लाइक डिसलाइक या अच्छी बुरी या पसंद नापसंद या पाप और पुण्य वाली है ऐसा हम मानते थे और डिवीजन के आधार से देखते थे। अभी सभी अवस्था क्या है? कुदरती। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना, यही तो विज्ञान है। और कुदरती रचना को अवस्था के रूप में वही व्यवहार है, और व्यवहार की दृष्टि है वो निश्चय की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। व्यवहार की दृष्टि है वो इंद्रिय गम्य है, और निश्चय की दृष्टि है वो दृष्टि गम्य है, और दृष्टि में ज्ञान दर्शन है उसके गम्य है। तो दोनों क्या है? आंखों से तो रिलेटिव सत्य ही दिखेगा, मगर दृष्टि से सनातन सत्य दिखना चाहिए। इसीलिए आंखों से नहीं कहते कि आप सनातन सत्य देखो, ये आंखों का सवाल, दृष्टि का सवाल। आंखों से रिलेटिव सत्य दिखेगा और दृष्टि से सनातन सत्य, ऐसा है। तो दोनों है। कोई कहते हैं पत्नी को पत्नी या पति को पति नहीं देखे, नहीं, पत्नी और पति को दोनों इस तरह देखो, वो चर्म चक्षु वाली बात है। मगर ज्ञान चक्षु जो होता है उसमें पति पत्नी नहीं है, उसमें पति और पत्नी दोनों कुदरती रचना है, उसके अंदर शुद्धात्मा है, वो सनातन है। तो ऐसा देखना है। तो इंद्रियों से दिखता है वो रिलेटिव सत्य है और वो रहेगा। दृष्टि से सनातन सत्य देखना है। समझ में आया?
तो दृष्टि का मतलब क्या है? जैसे ये लाइट चलती है, ये फैन चलता है, तो हमको दृष्टि से मालूम है कि पावर है, मगर दिखता तो आंखों से तो लाइट दिखेगी, मगर अंदर की समझ से पावर है वो भी मालूम, मगर वो आंखों से दिखेगा नहीं। ये तो स्थूल बात है। ऐसे हर बात में ये शरीर है वो अलग अलग प्रकार के पैकिंग है। क्या है? तो पैकिंग कुदरती रचना है। वो पैकिंग के अंदर जो परमात्मा है वो सनातन सत्य है, वो आंखों से नहीं। समझ आया? तो ये बात है। और दूसरा जो क्रिया हो रही है, शरीर की क्रिया, ये 5 इंद्रियों के माध्यम से देखना, सुनना, चाखना, स्पर्श करना, सूंघना, ये भी क्रिया है और शारीरिक भी क्रिया है। तो ये क्रिया जो करता है वो मैकेनिकल है, वो प्रोग्राम के आधार से होता है। क्या होता है? और कई लोगों को लगता है कि ये मन के आधार से हम हाथ खड़ा करते हैं और या क्रिया करते हैं मन के विचारों से। तो ऐसा नहीं है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भी प्रोग्राम में आ जाता है और उसके आधार से स्पीच, एक्शन भी जुड़ जाती है। तो ये पूरा पैकेज मैकेनिकल है, पूरा प्रोग्राम है। और ये मशीन ये प्रोग्राम को व्यक्त करता है, यानी मशीन से प्ले होता है। मशीन प्लेयर है, प्रोग्राम को प्ले करता है। मशीन के खुद के पास कोई ज्ञान, इसीलिए चलाते हैं। प्रोग्राम खत्म होगा तो मशीन का काम क्या है? जैसे बैटरी आती है मोबाइल में, तो वो मोबाइल को चार्ज रखती है तो मोबाइल एक्टिव होता है। मगर जब बैटरी एक्सपायर हो गई तो फिर क्या करेंगे? फेंक देंगे, फिर दूसरे लाएंगे। उनका रोल क्या हो गया? तो वैल्यू, ऐसे उनका रोल क्या हो गया? खत्म हो गया। ये बॉडी एक ही प्रोग्राम से डिस्चार्ज कर सकती है, 2-4 प्रोग्राम से नहीं कर सकते। हर प्रोग्राम में नया बॉडी चाहिए, क्योंकि संजोग में क्या चाहिए? एक ही प्रोग्राम में 4-5 प्रोग्राम कैसे करेंगे? सबके माँ बाप अलग है, भाई बहन अलग है, पति पत्नी कैसे रहेंगे? तो एक बॉडी में आवाज ना करो, चेयर से जमीन में उसके मुको, चेयर ने खेतो ने बहन, चेयर उसके मुको ने। तो प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम के मुताबिक, और अभी तो प्रोग्राम है वो भी मैकेनिकल है और मशीन भी क्या है? मैकेनिकल है। ये दोनों मैकेनिकल है, मगर एक सॉफ्टवेयर है और दूसरा हार्डवेयर है। हार्डवेयर दिखेगा, सॉफ्टवेयर नहीं दिख, अंदर काम करेगा। सॉफ्टवेयर है वो प्रोसेस करके जो हार्डवेयर है उससे रिजल्ट प्रोजेक्ट करेगा। ये मन वचन काया से रिजल्ट प्रोजेक्ट होता है सॉफ्टवेयर का, आउटपुट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट। तो ये इस प्रकार से ये मैकेनिज्म है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है सॉफ्टवेयर से लेके हार्डवेयर थ्रू जो आउटपुट आता है, ये पूरा मैकेनिज्म है और ये कुदरती रचना है। तो सब कुछ डेटा की प्रोसेस और इसका आउटपुट, ये तीनों अवस्था कुदरती रचना है। इसको मैकेनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल। तो हमको मशीन मैकेनिकल मालूम होता है। ये जो टैबलेट है या कंप्यूटर है वो मैकेनिकल दिखता है, प्रोग्राम मैकेनिकल, प्रोग्राम तो मैकेनिकल है। ये फिजिक मशीन के रूप में मैकेनिकल है आउटपुट लाने के लिए, और सॉफ्टवेयर है वो लैंग्वेज है। तो कोई भी कंप्यूटर में जैसे डेटा डालोगे तो वो आउटपुट देंगे, वो तो कॉमन काम है, वो कोई स्पेशल काम नहीं है। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल का मैकेनिज्म एक ही प्रकार का मानो के सभी मोबाइल का, और इसके अंदर जो आप डेटा डालते हो वो सबका इंडिविजुअल है।
और डेटा से जो फोन लगता है वो इंडिविजुअल है, वो उसका आउटपुट है, मगर इसके पीछे प्रोग्राम है कि यहाँ से डायल करोगे तो वहां ही लगेगा, वो भी कोडलेस। क्या है? बीच में दिखता नहीं है। समझ में आया? तो ये इतना मतलब ये इतना अभी का जो साइंस है, भौतिक विज्ञान, वो आध्यात्म विज्ञान समझने में बहुत सहायक है। जो बीच का, जैसे चिदानंद, बीच का जो फॉर्मेट है वो फिक्स ही है क्या फिर? बीच का मतलब आपने अभी बोला ना कि एक फॉर्मेट है और मैं किसी को कॉल लगाएंगी तो वो पर्टिकुलर उसी को जाएगा, तो वो जो फॉर्मेट है जिसमें मैंने डाटा नहीं भरा है पर वो फॉर्मेट एक है, वो फॉर्मेट कहाँ से आया? वो नेचुरल है, मैन मेड है, मगर नेचर की हेल्प से। जैसे बताओ, यहाँ से आपका डेटा जाएगा, कोडवर्ड से सैटेलाइट जाएगा जी, और सैटेलाइट से वहां सैटेलाइट जाएगा और वहां से उसके मोबाइल में, मगर बीच में कोड नहीं है। आप समझे? मैं कोड, वो कोडलेस है, कोड वाला नहीं है। बराबर। अगर इसी चीज को हाँ बोलिए। सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से हमने देखा तो भाव नहीं पड़ा, बराबर, और वो पूरा पैकेज जो है वो आगे कैसा जाएगा, मतलब उसका जो फॉर्मेट एक बन रहा है, जो नेचुरली बन रहा है, अभी आपने बताया, तो नेचुरली जो फॉर्मेट बन रहा है वो एक फिक्स फॉर्मेट है क्या, कुछ काइंड ऑफ? इंसान ने जो बनाया है वो तो एक प्रकार की मैकेनिकल सिस्टम है। क्या है? मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम दो प्रकार की, पहले कोड वाली थी, अभी कोड लेस हो गई। सिस्टम तो वही की वही है, पहले कोड से जो डाटा ट्रांसफर था, अभी कोड लेस ट्रांसफर होता है जी। सिस्टम वही है, मगर सिस्टम के अंदर थोड़ी और तब्दीली की, ताकि बिना कोड भी हम कम्युनिकेशन कर सकें। आप समझे? ये जो मैकेनिज्म था, इसको डेवलप किया। क्या किया? डेवलप किया। आप समझे? तो कहने का मतलब, जो वायर से यहाँ मैसेज जाता था थ्रू द कोड जी, वो बिना कोड कैसे जाए, तो वो चिप्स बनाई और चिप्स के माध्यम से वो डेटा ट्रांसफर होता है। हाँ, वो कोडलेस हो गए। बराबर है। यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। डेटा तो पर्टिकुलर ने सेंड किया, पर्टिकुलर का था, और मशीन भी कुदरत इंसान ने बनाया। मोबाइल और मोबाइल के चिप से यहाँ से वहां जाना, ये भी इंसान नहीं बनाया। ठीक है, तो इस मगर उसके पीछे जो साइंस था, वो साइंस का यूज किया। बराबर है। तो हम अध्यात्म में साइंस का ही यूज करते हैं, मगर स्पिरिचुअल में करते हैं, उन्होंने भौतिक में किया। कुदरत का भी एक फॉर्मेट है हाँ। और डाटा भी है, और कुदरत और डाटा को मिक्स करके एक फॉर्मेट बना। हाँ, बिना कुदरत तो नहीं बनेगा ना। हाँ जी। आज जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो वो रॉ मटेरियल कुदरत का ही तो है। मतलब कुदरत फॉर्मेट ऐसे भी है जो कुदरत के फिक्स है? नहीं, कुदरत का कानून के हिसाब से एज अ साइंटिफिक लॉ वो फिक्स है। आप इसको यूज करो या ना भी करो, उसमें प्लस माइनस नहीं होता है। आप आपकी बुद्धि से उसको डीप में जाके उसका माइक्रो 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 यूज कर सकते हैं। वही प्रिंसिपल का आप नहीं जानोगे तो नहीं कर सकोगे, मगर वो तो रहेगा प्रिंसिपल। बराबर। तो कुदरत का प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। आप इसको टेक्निकली इसको कहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, क्या बोलते हैं? साइंस। तो साइंस सेम रहेगा, टेक्नोलॉजी परिवर्तित रहेगी। बराबर वो मैच्योर्ड में एडवांस 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 अपग्रेड होती रहेगी। जी। साइंस तो एक ही रहेगा, हाँ, इसमें अपग्रेडेशन होगा। क्या? साइंस नहीं चेंज होगा। बराबर। ऐसा हमने कहा कि अगर आपको इस दुनिया से मुक्ति पाना है तो वही साइंस को हमने आपको बताया कि साइंस चेंज नहीं होगा। आपकी प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो, आपका मन वचन काया अवस्था कैसा भी क्यों ना हो,
आपका संबंध, आपका कर्म का फल एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी अवस्था जो आउटपुट के रूप में दिखती है फिजिकल फॉर्म में, वो कुदरत जो है वो कुदरत आपको सप्लाई करती है। बिकॉज ऑफ आपका जो डेटा कर्म का है उसका ये क्या है, आउटपुट है, रिजल्ट। तो हमारे कर्मों की प्रोसेस कुदरत करता है। जैसे जैसे यहाँ कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, ऐसे यहाँ कुदरत प्रोसेसर है। यहाँ से कर्म का डेटा गया, प्रोसेस होके वो इसका आउटपुट देते हैं। आउटपुट मतलब जो दिखता है वो अवस्था, आप समझे ना, मगर वो कोडलेस है। क्या है? दैट्स इट। तो पहले लोगों को समझ में नहीं आया तो कोड से शुरू किया, इट्स अ प्राइमरी लेवल। धीरे धीरे उसको अपग्रेड किया। क्या किया? अपग्रेड। हाँ, तो पहले तो तार भेजना बहुत बड़ी बात थी, और अभी तो फोटो वीडियो सब कुछ भेज सकते हैं। अभी तो लाइव वीडियो भी देख सकते हैं अमेरिका और यहाँ, आप समझे? तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी, साइंस वही है, साइंस का यूज इसको टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो साइंस वो कॉमन चीज है, इसका यूज इसको टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो हमने आध्यात्म में वो साइंस की टेक्नोलॉजी का यूज किया। पहले प्राइमरी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी कि आत्मा है, कर्म है और कर्म का फल है, पुनर्जन्म है, ऐसी कॉमन टेक्नोलॉजी थी। फिर अभी उसको और हमने अपग्रेड किया कि कॉज एंड इफेक्ट है वो तो बराबर है, मगर कॉज एंड इफेक्ट को करने वाला कौन है? दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो शरीर को बनाया इफेक्ट की भुगतान का साधन, और कॉज करने का बताया प्रतिष्ठित आत्मा। ये अपग्रेड हुआ। क्या हुआ? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो ये धीरे धीरे, साइंस तो वही रहा, टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया। क्योंकि अगर नहीं कहा तो भी साइंस तो है ही, हमने नहीं जाना है तो साइंस तो है। तो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया हमने, वही साइंस प्रेजेंट करने के लिए। सेम थिंग 24 तीर्थंकर जब आते हैं, उनका जो फॉर्मेट बनता है यही डेवलपमेंट के आधार सेम प्रिंसिपल सेम रहेगा, प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। समझ में आ गया। मैं वही समझती थी पहले कि हर 6 महीने में वापस दूसरा तीर्थंकर आता है, शासन की स्थापना करता है, तो ऐसे क्यों है? तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, तो उस आधार पे। और दूसरी बात क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड मतलब अवस्था तो बदलती रहती है, तो उसको अपग्रेड करना पड़ता है और उसके आधार से उनको बात करना पड़ता है। मगर मेन थिंग क्या है, एक तीर्थंकर भगवान का एक स्टेटस होता है, हाँ। नेचुरल स्टेटस। जी। देखो 63 साल का पुरुष हो, वो नेचुरल पोस्ट है, जी। नॉट क्रिएटेड बाय द ह्यूमन, जी। इट इज क्रिएटेड बाय द नेचर, जी। इट इज डेजिग्नेटेड बाय द नेचर लाइक अ गॉड एंड गॉडेसेस। देवी देवताओं को कोई पोस्ट देता है, नॉट अलॉटेड बाय द नेचर। ऐसे 63 साल का पुरुषों की पोस्ट अलॉटेड बाय द नेचर। कोई उसको कि ये तीर्थंकर बनेगा, अभी ये चक्रवर्ती बने, कोई नहीं करेगा, अलॉटेड बाय द नेचर। जब नेचर ने दिया है तो उनकी क्वालिफिकेशन के साथ दिया है, तो उनका रोल है। जैसे खुद मैंने कहा ना, देवी देवताओं का रोल होता है, ऐसे ये उसका भी रोल होता है कि हर तीर्थंकर को चतुर्विध संघ की स्थापना, ये रोल है। और उस अवस्था के आधार से उनको बताना है, बस दैट्स इट। जी। अब उसका मतलब ये नहीं कि पुराने तीर्थंकर ने जो कहा वो गलत था, नहीं। उसमें दो प्रकार आएंगे, एक प्रिंसिपल आएंगे और एक रिलेटिव सत्य आएगा। रिलेटिव सत्य को व्यवहार में फॉलो करना है और सनातन सत्य को रियलाइज करना है, ये दोनों रहेगा। तो दो प्रकार के मार्ग देते हैं, हाँ। बाह्य तप एंड अभ्यंतर तप। आप समझे? जो बाह्य तप है वो जीवन जीने के लिए है, और अभ्यंतर तप है वो अज्ञान को खत्म करने के लिए। जो बाहर दिखते हैं नहीं, खरेखर तीर्थंकर परमात्मा बाह्य जीवन जीने की भी कला बताते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, सभी व्यक्ति एक ही स्टैंडर्ड के नहीं है। जी। तो वो मार्ग भी बताते हैं, प्राइमरी एंड अल्टीमेट, दोनों मार्ग बताते हैं। मतलब मार्ग बताना एक पर्टिकुलर नहीं है कि आपको बताया, जी। आप समझे, मार्ग बताया कि भाई बाह्य तप भी है, अभ्यंतर तप भी। अगर बाह्य तप समझ में, अभ्यंतर तप समझ में नहीं आता है तो बाह्य तप तो कर सकते हैं किसी को देखकर, जी। तो इसे पुण्य तो मिलेगा, भले मोक्ष नहीं मिलेगा। तो दोनों बताते हैं। जो
वो व्यक्ति जितना समझ पाते हैं वो करेक्ट है, नहीं समझ पाते हैं तो भाई ये तब करें, बराबर। और वो भी नहीं समझ पाते हैं तो ह्यूमैनिटी, मानवता, हेल्प द अदर पीपल, भले तब जब नहीं कर सकते हैं, मानवता तो बता सकते हैं। तो ये ग्रेड बताए, मानव धर्म, धार्मिक धर्म और आध्यात्मिक, तो ये बता देते हैं तीर्थंकर भगवान। अभी क्या होता है कि यहाँ वर्तमान जीवन में सामाजिक धर्म को बताने वाले लाखों लोग हैं, सोशल, हाँ, तो जो सामाजिक धर्म है, सोशल रिफॉर्मर, वो बहुत है पूरे समाज में, हर समाज में है, और सांप्रदायिक धर्म बताने वाले भी हजारों हैं सभी धर्मों में। सिर्फ कमी क्या थी? आध्यात्म बताने वाले। तो मेरे को ये दो बताने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो है, और हमने कहा कि ये दोनों गलत नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। आप समझे ना? सामाजिक धर्म यानी मानवता वो प्राइमरी है, इतना तो ह्यूमन में ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। उससे लो लेवल गए तो फिर वो एनिमल में चला जाएगा। मानवता तो कम से कम होनी चाहिए, एनी ह्यूमन। उसके ऊपर जाएंगे तो पुण्य की बात आ गई, ताकि उनकी गति अच्छी बने। मानवता से वो मानव ही बनेगा, मगर मनुष्य भाव में पुण्य प्राप्त करके देवलोक में भी जा सकते हैं। मानवता से देवलोक में नहीं जा सकते, अच्छा ह्यूमन बन सकते हैं। देवलोक इज अ सुपर ह्यूमन। पहले ह्यूमन आएगा, फिर सुपर ह्यूमन आएगा, फिर स्पिरिचुअल आएगा, जहाँ ह्यूमन शब्द ही नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्म, आत्मा की अनुभूति। दो है, वो इंसान की अनुभूति है, मानव और महामानव, डिवाइन पर्सन एंड नॉर्मल ह्यूमन। और ये आध्यात्म है, वो उससे भी ऊपर है। इसीलिए देवी देवता भी मनुष्य भव की झंखना करके आत्मा की खोज के लिए झंखना करते हैं कि हम आत्मा की अनुभूति कैसे कर सकेंगे, देवलोक में तो कर सकते नहीं है। तो मनुष्य भव में आत्मा की झंखना के लिए मनुष्य भव में आना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य भव से देवलोक बुरा है, वहां पुरुषार्थ नहीं है, वो कमी है। व्यवहार दृष्टि से मनुष्य भव से देवलोक अच्छा है। वहाँ कोई फैमिली लाइफ या इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिजिकल फिटनेस का प्रश्न नहीं है, वहाँ कोई पजल ही नहीं है। आप समझे? इसीलिए तो उनका काम क्या है? लोगों को हेल्प करना, हेल्प फॉर द पोस्ट। इनको कौन हेल्प करेगा वो सब्जेक्ट नहीं है, देवी देवता। प्रभु जी, मैं देवलोक के बारे में समझ गई कि वो ट्रांसफर होते हैं, डायरेक्ट उनका जन्म होता है, उनकी परछाई नहीं होती है, उनका खून हड्डी वगैरह ये सब नहीं होता है, इनबिल्ट उनका रोल होता है। एक देवलोक दूसरे देवलोक में आ जा नहीं कर सकता है, ये यहाँ तक मैं समझ गई। उनका जो आयुष्य है वो कैसे कैलकुलेशन हुआ वो मुझे नहीं समझ में आया। उसका आयुष्य कर्म होता है, वो माला होती है। एंड मुझे समझ में आ गया। उसमें हम जिस प्रकार से कैलेंडर रखते हैं 1 ईयर का, ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ कैलेंडर सिस्टम नहीं है, वहाँ का लाइफ लाखों साल का है, तो नॉट कैलकुलेट। वहाँ कोई सेलिब्रेशन भी नहीं होता है कि बर्थडे मेरी है, आप समझे ना? तो जैसे पैदा होता है वो युवान होता है या युवती होती है, मैच्योर, और उसका डेथ होता है वो भी उस समय से सेम सिचुएशन होगी। ऐसा नहीं कि वो बूढ़ा हो गया, तो ऐसे डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ जो होता है ना ईयर का, वैसा नहीं होता है, मगर वहाँ ईयर जरूर होता है, मगर वो काउंट नहीं करते क्योंकि कुछ चेंज नहीं है ना। आप समझो मेरी बात, यहाँ बचपन, युवानी, बुढ़ापा है, वो अवस्था चेंज है, वहाँ नहीं है। और यहाँ अवस्था के मुताबिक, चलो भी इतने साल में शादी करना है, इतने साल में बच्चे पैदा करना है, इतने साल तक कमाई करनी है। यहाँ ईयर का इम्पोर्टेंस है, देवलोक में ये प्रोसेस ही नहीं है। तो इसीलिए भले उनका 10 लाख साल का आयुष्य, काउंटिंग नहीं है, आप समझे? कुदरती करती है। और जैसे उनका आयुष्य खत्म होना है,
तो 1 साल पहले उनकी जो माला होती है वो सूख जाती है, तो उनको मालूम होगा कि मेरा आयुष्य का एंड होने वाला। वो कैलकुलेशन नहीं होगा। जी हम जो करते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम साइकिल के साथ तुम्हारा आयुष्य जुड़ा हुआ है, अलग अलग स्टेप, वहाँ ऐसा नहीं। तो इसीलिए देवलोक में आयुष्य बड़ा बड़ा होता है, मगर कोई हमारे जैसा कैलेंडर कैलकुलेशन नहीं है। जरूरत भी नहीं वहाँ कि तुमको कितना साल हुआ, क्योंकि एज से कोई मतलब ही नहीं है ना। आप समझे, एज से उनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अब मुझे क्लियर हुआ प्रभु जी, अभी पूछा तो मुझे क्लियर हुआ। प्रभु जी, निगोद संपूर्ण अंधेरा वाला है, संपूर्ण अंधेरा ही है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बराबर प्रभु जी? अंधेरा का मतलब होता है, नरक लोक की बात करते हो, निगोद। निगोद। निगोद में अंधेरा, अंधेरा का मतलब नॉट ये लाइट नहीं है, अंधेरा का मतलब अनकॉन्शियस, वो जीव बेभान अवस्था में। जी। बाहर जो होगा कुदरत के अधीन वो तो रहेगा, मगर जीव के अंदर जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेज में है। हाँ? कैसा है? मतलब वो प्रकाशित नहीं हुआ क्या? हाँ, उनका इंडिविजुअल जीव का ज्ञान, बाहर का ज्ञान नहीं है, ये प्रकाश नहीं। हाँ, मैं समझ गई, वही मुझे तो बाहर अंधेरा नहीं है, अंदर ज्ञान का अंधेरा है। जी। और उसके शुरुआत है होगी एकेंद्रीय जीव व्यवहार राशि में आएगा, तब से इतना उजाला शुरू होगा ज्ञान का, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसा प्रोग्रेस होगा, उनका इंद्रिय ज्ञान का उजाला बढ़ेगा। ऐसे ही सिद्ध क्षेत्र में संपूर्ण उजाला है, पूरा ही ऐसा ही है कि वहाँ अंधेरा है ही नहीं, मतलब वहाँ तो ऑलवेज है, वहाँ प्योर सोल है, अनकवर प्योर सोल, जी, अनकवर, एनलाइटन सोल, एनलाइटन सोल विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी, राइट। जी राइट। तो वहाँ तो अंधेरा या आवरण का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं कर्म रहित दशा है, कर्म रहित दशा है। हाँ, वो स्थिति है उनकी। जी प्रभु। और क्या पूछना है? बोलिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, दूसरे को दे देना, कोई बात नहीं। प्रभु जी, क्वांटम थ्योरी जो है उसके ऊपर मैं ऐसा सोच रही हूँ, क्वांटम थ्योरी का जो बेस है इज इक्वल टू एकत्व, ममत्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व, ये चारों एंगल जो है वही उधर सूक्ष्म रूप में लिए गए हैं क्या? इक्वल टू, भाषा अलग है, कहना यही चाहते हैं? नहीं, ये उसमें क्या है, 2 प्रकार की थियरी थी ट्रांसफॉर्म के लिए। पहले सूर्य का किरण सीधी गति में जाता था, वो एक थियरी थी। अभी वो क्वांटम थियरी में मतलब एक एकम से दूसरे एकम में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाता है, ये क्वांटम थियरी है। पहले क्या था, सूर्य का किरण सीधा यहाँ आता है, और अभी एक एक परमाणु गर्म करके यहाँ आता है। ट्रांसफर द एनर्जी स्टेप बाय स्टेप। पहले डायरेक्ट की थियरी थी, आप समझे? तो ये साइंसों ने पहले जो रिसर्च किया था वो बताया, अभी रिसर्च किया वो बताया। फिर उसमें एग्जाम्पल देते हैं कि पानी होता है तो पानी पहले नीचे गर्म होता है, फिर ऊपर गर्म होता है, सीधे नीचे से ऊपर नहीं होता है। फिर लोहा होता है, मेटल होता है, तो मेटल भी शुरुआत धीरे धीरे होती है गर्म। तो ये एक सिस्टम बताइए कि जो डायरेक्ट गर्म होता है वो करेक्ट नहीं है। तो 2 थियरी बताई, आप समझे ना? तो उन्होंने कहा कि किरण तो सीधे आने चाहिए, तो कि नहीं, रास्ते में बहुत सारे परमाणु जो दिखते नहीं है, वो सभी को वो सप्लाई करते करते यहाँ किरण आता है। ऐसे दिखता है सीधा, मगर ऐसा साइंटिफिकली नहीं। तो ये एक
साइंटिस्टों ने थियरी बनाई कि अभी इस प्रकार की थियरी है, और वो उसके पीछे प्रमाण भी देते हैं। पहले जो थियरी थी उसके पीछे भी प्रमाण थे, बिना प्रमाण तो इसको साइंस नहीं कहेंगे ना। मगर अभी ये ऑप्शन मिला है तो वो भी लोगों ने स्वीकार किया। तो ये साइंस तो क्या होता है, हर समय अपग्रेड होता है, क्योंकि लोगों को, साइंटिस्ट को जितना समझ में आता है वो बताते रहते हैं। रिसर्च बढ़ ऐसा नहीं है कि साइंटिस्टों ने सब कुछ समझ लिया है, आप समझे? जितना समझते हैं वो बताते हैं, और फिर इसका यूज, इसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। साइंस तो साइंटिस्ट तो साइंस ढूंढता है, यूनिवर्सल लॉ ढूंढता है कि यूनिवर्सल लॉ है, अभी उसको उपयोग क्या करना है वो टेक्नोलॉजी पे है। समझ में आया? अभी ये सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का मतलब होता था बेसिक लैंग्वेज, फिर क्या हुआ, अपग्रेड 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 अपग्रेड, यानी चलता ही रहेगा। जी। तो ये इतना माइक्रो है, माइक्रो समझते हैं हाँ, इसकी लैंग्वेज इतनी माइक्रो है कि आम आदमी को वो समझ नहीं पाएगा। जो व्यक्ति को समझना है डीप, बिगिनिंग से लेके ही आगे जाना पड़ेगा, नहीं तो वो जंप लगा सकते नहीं है। पर उसका पावर ज्यादा है प्रभु जी। है? माइक्रो है पर पावर ज्यादा है। माइक्रो का पावर ज्यादा ही होगा हमेशा। स्थूल चीज का पावर लिमिटेड होता है और सूक्ष्म का जबरदस्त होता है, अनबिलीवेबल। समझ में आया? अनबिलीवेबल। तो जो विचार का जो पावर है वो इंसान को कुछ भी नहीं होता है तो सुख भी दे सकता है, दुख भी देख सकता है। फिजिकल कुछ भी नहीं है, खाली विचार। फिर वाणी की असर उससे और कम होती है और फिजिकल एक्शन की असर और कम होती है, क्योंकि इससे मटेरियल लाओगे तो और कम होगी, क्योंकि वो बिलीफ के आधार से है ना। बराबर, वही इसीलिए फिर मैं वहां पहुंची। मेरे को घर में डाइनिंग टेबल लाने में आनंद आता है, तो फिर मैं देखने जाऊंगा, फिर इतना सारा डाइनिंग टेबल देखूंगा, सभी देख के आनंद नहीं आएगा। एक पसंद आया, ये मेरे घर पे होना चाहिए, तो मैंने बाय कर दिया, अभी आनंद खत्म हो गया, बस अभी यूज करना है तो नॉर्मल हो गया। जी। मगर विचारों का आनंद और शोक कहीं बार आते रहेंगे। हाँ। वो सूक्ष्म है ना, वो फिजिकल नहीं है। और फिजिकल चीज मल्टीपल यूज करते हैं। वो तो विचार आके चला गया मल्टीपल। कि आपको लॉटरी लगनी है, ऐसा विचार आया, आपने लॉटरी लिया, फिर रात को सो गए, बोला लॉटरी लग गया आपकी, तो आनंद हो गया। कहीं के बिजनेस में लॉस हो गया तो एकदम दुख हो गया, विचार ही आया खाली। तो सूक्ष्म का पावर अभी जबान और एक्शन में मल्टीपल का पावर कलयुग की वजह से है। क्षेत्र समय इस आधार पे हम कह सकते हैं उसको। नहीं, हर विचारों का इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट वो आपकी अज्ञान मान्यता के ऊपर आधारित है। मैं इस एंगल से नहीं ले रही हूँ प्रभु जी, जैसे अभी कंप्यूटर क्वांटम थ्योरी भी आ रही है जो एआई यूज कर रही है, पॉजिटिव एंगल से ले रही हूँ कि जो आगे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे फायदा होने वाला है। तो आप जो अभी बोल रहे थे वहाँ में बिठाने का कोशिश, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो एआई बोलते हैं। हाँ, 1 और 0 के 4 कॉम्बिनेशन के साथ क्यूबिक का थ्योरी आ रहा है उनका, वो मैं जोड़ रही थी अभी जो आप बोल रहे थे, वो मैच नहीं हो रहा। तो मैंने ऐसे सोचा कि कलयुग का पावर मन वचन का अलग जगह पे हमने भी वही थियरी बताई है कि दुनिया 0 है, आत्मा 1 है, बस वही तो थियरी है। और 4 इक्वेशन, 0 and 1 और कुछ है नहीं। सही है। 0 में बहुत सारा ऑप्शन है, 1 में है नहीं, पर है तो 0। 0 और 1 वही तो ऑप्शन है जी। आत्मा के वाला सब कुछ 0 है हमारे लिए जी। व्यवहार में भले उसकी वैल्यू है, मगर आत्मा के साथ उसकी वैल्यू 0 है। तो 0 और 1 ही है, और जितनी वैल्यू 0 की करोगे तो 0 ही मिलेगा, ये बर्थ में भी और नेक्स्ट बर्थ में। और 0 को 0 समझ लिया तो 1 की अनुभूति होगी।
मगर जब जहां तक जीरो की वैल्यू करेंगे वहां तो घूमता ही रहना है। जीरो है मगर वैल्यू जीरो है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। क्या बताया? जीरो है मगर उसकी वैल्यू जीरो है, क्योंकि वो टेम्पररी है। ए वन है वो जीरो नहीं है क्योंकि वो परमानेंट है। हाँ प्रभु जी, अभी आप बात कर रहे थे मल्टीपल की, तो मैं मल्टीपल पे पहुंचती हूँ वापस। मल्टीपल का कारण द्रव्य, समय, क्षेत्र वगैरह की वजह से मल्टीपल नहीं, मल्टीपर्पज का मतलब टेक्नोलॉजी। मल्टीपर्पज। एक ही साइंस का क्या उपयोग करना है, मल्टीपर्पज उपयोग, उसको टेक्नोलॉजी कहेंगे। जी मेरा सुनने जैसे बोलो। जैसे इलेक्ट्रिकल पावर, वो एक साइंस बताया कि इलेक्ट्रिकल पावर इज अ एनर्जी। अभी एनर्जी तो वो कॉमन हो गई, शक्ति। वो शक्ति आप पंखा में डालोगे तो एयर फेंकेगी, एसी में डालोगे तो ठंडी हवा लगेगी, गीजर में डालेंगे तो गर्म हवा आएगी। आप समझे ना? सिलाई मशीन में डालेंगे तो सिल करेगी, कटिंग मशीन डालेंगे तो कटिंग करेंगी। तो वो मैकेनिज्म है, टेक्नोलॉजी है, मगर पावर तो टेक्नोलॉजी इज अ मल्टीपर्पज। नाउ यू अंडरस्टैंड, द पावर इज जनरल। समझ में आया? जी प्रभु जी, पहले मैंने थोड़ा अधूरा गलती से सुन लिया था, अभी समझ। तो पावर कॉमन है, टेक्नोलॉजी मतलब रोल अलग अलग है, वही पावर का। आप समझे ना? तो इसीलिए ये जितना भी दिखता है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल मशीन, ये टेक्नोलॉजी है। साइंस तो एक ही है, मैकेनिज्म का जो मूल साइंस है वो एक ही है। और ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो भी सिंपल ही है, डिफिकल्ट नहीं है, मगर उसका जो प्रोग्राम है, उसका जो टेक्नोलॉजी है, बेसिक प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी, इसमें आप जितना डीप में जाना चाहते जा सकते हैं, मगर बेस तो एक ही है। और इसके लिए आपका ब्रेन जो है पूरा खपा देना पड़ता है उसकी लैंग्वेज के लिए, इजी नहीं है। एक डाटा एंट्री काम करना और एक प्रोग्राम के ऊपर सिंपल काम करना वो एक अलग बात है, और प्रोग्राम को डेवलप करना वो बड़ी बात है। कंटिन्यूअस रिसर्च चालू ही रहता है उसमें। पूरे प्रोग्राम आपके ब्रेन में होगा, फिर उसमें अपग्रेड करना। अपग्रेड का मतलब प्रोग्राम में करेक्शन करना, सिर्फ प्रोग्राम को फॉलो करना इज अ सिंपल थिंग, तो इट्स अ डाटा एंट्री कहेंगे, वो कॉमन सब्जेक्ट है। प्रोग्राम डेवलपर जो होता है उसके अंदर उसके ब्रेन में पूरा प्रोग्राम होता है। अभी इसको अपग्रेड करना है, अभी इसको अपग्रेड करना है, तो उसको माइंड यूज करना है कि क्या से क्या होगा, क्या से क्या होगा, और वो भी लैंग्वेज से मालूम होगा। ये फिजिकल नहीं है, बुक्स में लिखना नहीं है। जी बराबर। इसी आधार पे प्रभु जी बता दीजिए कि इसमें फिर एरर क्यों आता है? जो एरर आता है, अभी आपने इतना सब बता ही दिया, तो एरर जो बार बार आता है वो कैसे, फिर उसका क्या? वो जैसे नहीं कहता है आज मेरा दिमाग काम नहीं करता है, तो वो ये मशीन है, वो भी मशीन का दिमाग काम नहीं, उल्टा सुल्टा कर देंगे। वो नहीं कहता है वायरस दिमाग में भी वायरस आता है तो नहीं कहता अभी कुछ बोलना नहीं, मेरा गुस्सा बहुत खराब है, अभी दिमाग में वायरस आ गया। थैंक यू। तो क्या ऐसे उसमें भी आता है? ये मशीन है, मशीन में कुछ भी हो सकता है, ये भी मशीन है। मैंने पहले भी कहा ये कोई जीवित व्यक्ति जीवित नहीं है, मशीन है, उसमें वायरस आता है तो कुछ भी कर लेता है। उनको भी मालूम, मशीन को भी मालूम नहीं होता है क्या होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है प्रभु जी? कुछ नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर काम लगेगा। सच्ची बोलता हूँ। हाँ मैं सच्ची ही पूछ रही हूँ प्रभु जी। और अभी उसीलिए जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर में, उसमें वायरस निकालने के लिए भी प्रोग्राम बनाया है, तो वायरस डिटेक्ट करके उसको डिलीट कर देते हैं। और हमारे मनुष्य के अंदर वायरस ऐसे आ जाते हैं तो बोला उनका नींद की गोली दे दो, बुला दो, ठंडा हो जाएगा फिर और इसके आधार पे तो और कोई कुछ है नहीं। कभी बोलते हस्बैंड कभी बाहर जाके आए और बहुत टेंशन लेकर आए, कभी कोई सेल्समैन है उसको टारगेट होता है इतना सेल करना है, इतना सेल करता है, तो तनाव में काम करता है, और कभी पूरा होता भी है कभी नहीं भी होता है, तो टेंशन रहता है।
तो घर पे जाके तो पहले बीबी को बिल्कुल चाय पिलाओ, बाद में मैं बात करूंगा, दिमाग काम नहीं चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इतना प्रेशर बढ़ गया है तो वो अभी वही चलता रहता है। फिर जरा थोड़ा रिलैक्स होता है, फिजिकली मेंटली रिलैक्स होएगा, फिर कुछ बात करेगा। तो ये होता है, ये कैपेसिटी है। બીજા સવાલ છે प्रभु जी, एक मिनट, लास्ट क्वेश्चन बोलिए। कंप्यूटर इंजीनियर ये बार बार उनके साथ एरर आता है और उनको पता भी है कि मैं अगर रुक जाऊं तो फिर वापस रुकने के बाद मतलब ठंडा जो आपने बताया तो हो जाता है, तो वो ये बात क्यों नहीं मानते? हम जब उनको बोलते हैं कि रुक जा भाई थोड़ी देर के बाद करना, तो वो सुनते नहीं है, वो लगे रहते हैं, उसी में लगे हुए रहते हैं। हर व्यक्ति के पीछे जो कुछ मानता है उनके पीछे बिलीफ है। वो बिलीफ जहाँ तक उनका पावर खत्म नहीं होगा वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। फिर पावर खत्म हो जाएगा, फिर कहेगा चलो बराबर है। पावर होता है, आप समझे। एक बार तय कर दिया कि हमको 3 दिन माउंट आबू जाना है घूमने के लिए, आपने कहा नहीं हमको अंबाजी जाना है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया। अभी दोनों का पावर तो है, दोनों का पावर है, मगर दोनों में से एक का कम हो जाएगा तो फिर एडजस्ट हो जाएगा। आप समझे ना। तो यही तो लाइफ है, मगर पावर तो है। तो सम्यक ज्ञान दर्शन में भी ब्रेक है, ब्रेक हम जब ब्रेक लगा दें, हाँ होता है, तभी तो अप्लाई नहीं होता है ना कंटिन्यूस। नहीं मैं पॉजिटिव वे में पूछ रही हूँ प्रभु जी कि ब्रेक लगाए। पॉजिटिव वे में मतलब फिर वो करने में चली जाती है प्रक्रिया, फिर प्रभु जी किसमें चली जाती है? करने में चली जाती है। फिर वो तो रहेगी, मशीन है तो करने में तो जाएगी ना, जाएगी। ये तो बहुत बड़ा साइंस। मैं कोई सॉफ्टवेयर में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर ये विजन से दिखता है, इतना बताता हूँ मैं। मेरे पास कोई फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, मैं तो मेरे विजन में जो दिखता है वो बताता हूँ। मैं कोई सॉफ्टवेयर का लैंग्वेज पढ़ा नहीं हूँ। यही टेक्नोलॉजी सेम बॉडी के लिए है ना, इधर सम्यक में भी ये हमको जो बॉडी के लिए दिखता है वही टेक्नोलॉजी ये है। हमें उधर ही यहाँ भी अपग्रेड होता है ज्ञान दर्शन में, वहाँ टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होता है, ये लैंग्वेज में अपग्रेड होता है बस। बाकी मैकेनिज्म तो बॉडी का सेम है, ऐसे कंप्यूटर तो सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो लैंग्वेज में रहेगा, प्रोग्राम में रहेगा। मशीन तो वही का वही रहेगा, जैसे मशीन तो यही रहेगा, मशीन का जो ज्ञान दर्शन है वो अपग्रेड होता रहेगा। बॉडी का मशीन तो यही रहेगा। राम कसम माहिर का मशीन भी ऐसा ही था, मशीन में अंतर नहीं है, मशीन के अंदर जो मैच्योरिटी है, डेवलपमेंट है, विजन है, उसमें ही डिफरेंस है। फिजिकल बॉडी तो जो कुदरत ने दिया है पंच महाभूत का, वही तो रहेगा। कोई ऐसा कहेगा मैं बॉडी लेकर आया हूँ, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो कॉमन, हाँ विशिष्ट प्रकार का स्टेटस मिला है तो विशिष्ट प्रकार की क्वालिटी वाला बॉडी कुदरत देगी, मगर वो कुदरत का काम है, व्यक्ति का काम। जैसे तीर्थंकर का बॉडी कटता नहीं है, जलता नहीं है, वो बॉडी कुदरत ऐसे उनको देती है। वो जहाँ तक जिंदा है वहाँ तक, मरने का बाद वो जल जाता है, कटता है, सब कुछ होता है। तो जिंदा रहने के बोलिए। સ્વામીજી બુદ્ધિના પ્રકાશમાં જોવું અને આત્માના પ્રકાશમાં જોવું એમાં શું કેવી સમજવું? બુદ્ધિના પ્રકાશમાં જોવું એ રિલેટિવ સત્ય હોય, અને આત્માના પ્રકાશમાં જોવું જેમાં બુદ્ધિ ના હોય એ સનાતન હોય. પણ આત્માનો પ્રકાશ બુદ્ધિ થ્રુ વ્યક્ત થાય તો રિલેટિવ સત્ય હોય. અને આત્માનો પ્રકાશ यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ के आधार से प्रकाशित होता है तो वो यूनिवर्सल होगा। जरा एग्जांपल देके समझाइए क्या बताओ। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक मिथ्या बुद्धि, एक सम्यक बुद्धि। तो मिथ्या बुद्धि है, उसके पीछे भी आत्मा का ही प्रकाश है, मगर थ्रू समझते हैं ना मीडिया। तो बुद्धि का जो प्रकाश है वो रिलेटिव सत्य वाला है, उनका विजन ही प्रोग्राम वाला प्रकाश है, ऑलरेडी प्रोग्राम है बुद्धि का प्रकाश। प्रोग्राम भी है और नई बुद्धि भी हो सकती है ना, नया प्रोग्राम बनाएगा तब पिछड़ा जाएगा ना, और जब बनाया तब तो फ्रेश था ना। इसीलिए ये जो बुद्धि जहाँ तक मिथ्या है वहाँ तक उसके प्रकाश में जो अवस्था दिखेगी वो रिलेटिव सत्य ही दिखेगी।
प्रकाश रिलेटिव सत्य नहीं है, माध्यम रिलेटिव सत्य है। प्रकाश तो यूनिवर्सल है, न्यूट्रल है। समझ में आया? दृष्टि परिवर्तन हुई। क्या हुई? दृष्टि परिवर्तन। प्रकाश परिवर्तन नहीं हुआ। प्रकाश की हाजिरी में दृष्टि परिवर्तन हुई, वो दृष्टि से दिखता है। प्रकाश की हाजिरी में दृष्टि परिवर्तन हुआ, वो दृष्टि से दिखता है। समझ में आया? तो दृष्टि दो प्रकार की है, एक रिलेटिव सत्य की दृष्टि और दूसरी सनातन सत्य। ये रिलेटिव सत्य की दृष्टि हम लेकर आए और नहीं लेकर आए तो भी है समाज में, आपको मिल जाएगी लोगों के माध्यम से। वो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम। तो वो दृष्टि डिस्चार्ज में ऑटो मोड काम करती है और वही दृष्टि चार्ज में पुरुषार्थ का काम करती है। मिथ्या दृष्टि है, पुरुषार्थ भी तो करेगी ना, तभी डिस्चार्ज आएगा ना, तो बंद होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में ये जो न्यूट्रल पावर है इसको ज्ञान दर्शन से कन्वर्ट करते हैं। पावर खुद को कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, वो तो स्वयंभू है। जैसे सूर्यनारायण का पावर है वो स्वयंभू है। इसको आप बीच में सोलार लगा के इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, सेव करके यूज कर सकते हैं। नहीं करना चाहे तो नहीं करो, उससे क्या मतलब है? सूर्यनारायण से क्या मतलब है? आपको यूज करना न करना आपकी मर्जी, वो तो न्यूट्रल है। उनका काम प्रकाश देना, ये उनका स्वभाव है। क्या है? ऐसा नहीं कि देना न देना, उनकी मर्जी भी नहीं है। वो 24 आवर्स प्रकाशित ही है। उनको प्रकाश देना वो कोई चॉइस नहीं है, किसको देना किसको नहीं देना वो भी नहीं है। ऐसे आत्मा का प्रकाश न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। यूज है, वहां ज्ञान दर्शन है। थ्रू ज्ञान दर्शन उपयोग होता है। इसमें मिथ्या भी हो सकता है और सम्यक भी हो सकता है, पुरुषार्थ के रूप में। और जिस प्रकार के पुरुषार्थ में रहेगा वही डिस्चार्ज में रहेगा। आप समझे? तो अभी साइंस में क्या संबंध है कि डिस्चार्ज वाला ज्ञान दर्शन तो मैकेनिकल हो गया, तो इसमें डीप में जाने की क्या जरूरत है? वो तो मैकेनिकल है। मगर जो चार्ज वाला ज्ञान दर्शन है वहां फोकस करो, वो इनर है, बाहर दिखता या इंद्रियों से अनुभव में, वो ज्ञान दर्शन में आपकी दृष्टि होनी चाहिए। वो स्पिरिचुअल पाथ है। मैकेनिकल अंतस्करण एंड बाह्यकरण वो तो मैकेनिकल है और ऑटो मोड है, उसमें अटेंशन देने से कोई चेंज नहीं होने वाला है। दादा भगवान कहते थे कि दड़ेला ने दड़े છે। શું કહેતા હતા? દડેલાને દડે। ખ્યાલ આવ્યો? દળેલાને દળે છે એટલે શું? આપણા બેન શું કહે છે? બહેનો બધા કે લોટ દળાવવા જઈએ છે। એ દળેલાને દળે છે। ઘઉં દળાવે તો બરાબર છે, લોટ દળાવે તો દળેલાને એટલે શું અર્થ થયો દડેલાને દડે? લોટ ને ફેરથી દળો તો શું કહેવાય? ના 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 નહીં, આપણે એનો કોન્ટેક્સ્ટ શું કહેવા માંગીએ છીએ? દળેલાનું દળવાનું મતલબ પ્રકૃતિ મશીન છે અને પ્રોગ્રામ લઈને આવ્યા છો અને કુદરત પ્રોગ્રામ પ્રમાણે સંજોગો આપે છે, એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ બિહેવ કરે છે। બરાબર છે? અને પેલી બિલીફ શું કહે છે? લાઈવ બિલીફ મેં કર્યું, એ દળેલાને દળે છે। કરે છે કુદરત। કોઝ એને નાખ્યા હતા આગલા અવતારમાં, રિઝલ્ટ કુદરત આપે છે। હવે કુદરત આપે ત્યારે મેં કર્યું ના કહેવાય, પણ રિઝલ્ટમાં કે છે મેં કર્યું। બરાબર સમજાઈ? એ દળેલાને શું છે? મહેનત તો કરી નાખી એને, હવે તો રિઝલ્ટ છે। આપણે કોઈ સ્કૂલમાં કે કોલેજમાં, સ્કूल और कॉलेज में हमने एग्जाम दिया है
और एग्जाम देने के बाद 1 महीने के बाद रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के समय अगर हमको 100 में से 90 मार्क आया तो हम कहेंगे हम रिजल्ट लेने के लिए गए तब मेहनत किया, क्या मेहनत पहले किया था? पहले किया। तो ये तो रिजल्ट में मेहनत बोलते हैं। नहीं समझ में आया। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, मतलब क्या है वो? रिजल्ट है। तो रिजल्ट में क्या किया? मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने किया, रिजल्ट नहीं बोलते हैं ना। ये दड़े लाने शू करे छे? ज्ञानियों की भाषा समझ में आनी चाहिए। आप समझ में आए? ज्ञानी की भाषा दूसरे अनुभवी ज्ञानी ही समझ सकते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि उस लेवल का व्यक्ति चाहिए जिसके पास साइंटिफिक विजन है, थियोरिटिकल नहीं चलेगा। साइंटिफिक विजन वाले व्यक्ति ही ज्ञानी पुरुष की साइंटिफिक बात समझ सकते हैं कि वो कौन से एंगल से कहते हैं। अभी दादा भगवान ने एक एग्जाम्पल दिया था, शास्त्रों में भी लिखा है कि इंसान TOPS टॉप्स है, तो लोग बोलते हम सब भमरड़ा है। इसको हिंदी में लट्टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भमरड़ा नहीं बोलते हैं, गुजराती में भमरड़ा बोलते हैं। तो दादा भगवान ने तो बोल दिया, शास्त्रों में भी एग्जाम्पल है, उन्होंने ही बोल दिया, सबने रिपीट कर दिया, मगर किसी ने साबित नहीं किया कि आखिर हम लट्टू कैसे हैं। बोल तो दिया कि इसमें व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस एग्जाम्पल, साइंस है, मगर वो साइंटिस्ट को ही समझ में आएगा, थियोरेटिकल समझ में ऐसे लट्टू को लपेटते फेंकते ऐसा नहीं है। उनके पीछे होल साइंस है, तभी इसको लट्टू बताया। क्योंकि जिस प्रकार से लट्टू को लेने वाला और जाल, लट्टू को लेने वाला और जाल और लट्टू 3 चीज है, ठीक है? लट्टू को लेने वाला, जाल, आप समझे ना, और लट्टू क्या है? 3 चीजें। तो लट्टू को लेने वाला लट्टू को लेके जाल क्या करता है? लगाते हैं, फिर जमीन पर डाल देते हैं। तो जाल और लट्टू को फेंकने वाला दोनों एक हो गए और लट्टू अलग हो गया। तो वो लट्टू क्या बोलता है जमीन पर? मैं कैसे घूमता हूँ अपनी मर्जी से। है कोई घुमाने वाला? बोलते नहीं है? वास्तव में चलाने वाला और जाल नहीं होता तो लट्टू घूम सकता है? नीचे रखोगे तो नहीं घूमेगा, मगर जब घूमता है तो कैसा है? स्वतंत्र। ऐसे ये जो इंसान रूपी लट्टू है वो कर्मों की जाल से चलता है और चलाने वाला कुदरत है। कुदरत चलाने वाला है, जाल कर्म की है, उसके मुताबिक ये लट्टू चलता है, मगर जाल और कुदरत दोनों अलग है। प्रोग्राम उनके पास है, चलाने वाले अलग है, और ये लट्टू नीचे घूमता है। तो बोला मैं अपनी मर्जी से घूमता हूँ, इसीलिए उसको लट्टू कहा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सिमिलर ही है, इसको साइंस कहते हैं। साइंस समझ में नहीं आता है ना लोगों को। हर बातों के पीछे विजन होता है, साइंटिफिक विजन, वो समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल इतना काफी नहीं, आपको प्रेजेंटेशन रहना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन के पीछे आपका विजन होना चाहिए। रिपीट तो कर सकते हैं, एग्जाम्पल रिपीट तो कर सकते हैं, साइंटिफिकली प्रेजेंट नहीं कर सकते, उसके लिए विजन चाहिए। तो ये विजन की बात है। ज्ञानी पुरुष के हर एग्जाम्पल के पीछे साइंस था, मगर लोगों के पास विजन नहीं था, तो रिपीट कर दिया। क्या कर दिया? रिपीट कर दिया। समझ में आया? तो बात ये हर बातों के पीछे साइंस है। ज्ञानी पुरुष की हर बातों के पीछे साइंस है। ये सब पूरी प्रोसेस जो फॉर्मेट की ज्ञानी पुरुष को देनी पड़ी, इनके पीछे भी साइंस था। ये साइंस था। ये लोग जब विज्ञान नहीं समझ पाते हैं क्योंकि माइनस मार्क वाले हैं, और मेरे पास विज्ञान है, क्या करूं? अभी वो मेरे को सरेंडर तो हो चुके हैं,
मगर साइंस समझ में तो मैं क्या करूं? समझ में आया? तो साइंटिस्ट ने साइंस छोड़ के फिर कॉमर्स दे दिया। क्या दे दिया? कॉमर्स का मतलब फॉर्मेट। अब ये करोगे तो पुण्य तो होगा, और गलती होगी तो पाप होगा, तो प्रायश्चित होगा। ये देना पड़ेगा आपको कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब पाप है। वो फाइल 1 के पास करवाते हैं। तो साइंटिस्ट हो के ऐसी बात करते हो? फाइल 1 का कंट्रोल कुदरत के पास है या हमारे पास है? सेलेक्ट एनीवन। कुदरत के पास है। फिर मैं क्यों कहूँगा करवाते हैं? हमको करवाना पड़ेगा। हम करवाते हैं तो कुदरत की जरूरत नहीं है। दो बात कैसे होगी? अगर कुदरत करवाता है तो हम नहीं करते, हम करवाते हैं तो कुदरत नहीं करती। आप समझे ना? इसीलिए उसको फॉर्मेट बताया, रिलेटिव सत्य। रिलेटिव सत्य में प्रिंसिपल नहीं होता है। रिलेटिव सत्य में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, पाप और पुण्य होता है। क्योंकि वो अज्ञान भाषा में ही पाप पुण्य और प्रायश्चित होता है। विज्ञान में पाप पुण्य प्रायश्चित नहीं होता है। विज्ञान में सेपरेशन होता है। क्या होता है? पर सेपरेशन से मोक्ष है। पाप पुण्य प्रायश्चित चारों गति है, क्रेडिट एंड डेबिट, वो गति है। इससे कोई साइंस नहीं है। तो फिर स्वामी जी आपने जैसे बताया कि ये ऐसी प्रकृति मेरी न हुई घटे, वो भी मतलब वो रिलेटिव सत्य ही हो गया है? नहीं, वो भी सब्स्टिट्यूट दिया है। मगर क्या कहा हमने कि ये प्रकृति जो मेरे को कुदरती रचना देखना चाहिए वो नहीं दिखी, इसीलिए कहा कि ये प्रकृति मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है। सो दैट आई डोंट वांट टू कैरी ऑन, नॉट सब्जेक्ट टू पाप एंड। नहीं तो हम प्रायश्चित नहीं कहते। नहीं चाहिए मतलब नॉट वांटेड। आप समझे? हम इसका प्रायश्चित नहीं करते हैं। इस प्रकार की हैवी प्रकृति, राग वाली या द्वेष वाली हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं। दैट इज द सब्जेक्ट। यहाँ पाप पुण्य सब्जेक्ट नहीं। एंगल देखो आप, एंगल पाप पुण्य नहीं। अगर राग वाली प्रकृति है तो भी नहीं चाहिए, और द्वेष वाली है तो भी नहीं, क्योंकि दोनों प्रकृति हमको संसार की ओर ले जाती है और हमको जाना है। सो दैट मेरे को इस प्रकार की प्रकृति नहीं चाहिए जो मेरे को मेरा ज्ञान दर्शन को हिला दे। नाउ यू अंडरस्टैंड? वो भी सब्स्टिट्यूट है। वास्तव में तो कुदरती रचना देखना ही अल्टीमेट है, मगर मैं नहीं देख पाता हूँ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ पावर ऑफ इफेक्ट एंड लेवल ऑफ माई डेवलपमेंट। ये दोनों मेल नहीं खाता है, तो डिस्चार्ज का पावर ज्यादा है और हमारा लेवल कम है, तो हावी तो हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट दिया है कि आप इसका यूज नहीं कर सकते होते हुए भी। इसीलिए कहा कि भी आप कम से कम ऐसा कहो कि ऐसी प्रकृति मेरे को नहीं चाहिए, नॉट सब्जेक्ट टू दिस बॉडी और दैट बॉडी। इस प्रकार की कॉज ही नहीं चाहिए मेरे को जिसका रिजल्ट संसार में आए। आप समझे ना? ये भाव करना है। यस। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, सब्स्टिट्यूट के रूप में दिया है। जो कुदरती रचना देखना चाहिए वो मूल बात है, वो नहीं देख पाते बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सर्कमस्टांसेस, तो इसका ये सब्स्टिट्यूट दिया। समझ में आया? स्वामी जी लास्ट में हम जो बोलते हैं अपनी प्रार्थना में लास्ट में हम जब बोलते हैं જે છેલ્લી પ્રાર્થના લાસ્ટમાં સેશન પૂરું થાય ત્યારે આપણે બોલીએ છીએ ત્યારે कि दृष्टि का प्रतिक्रमण करते हैं उसमें, उसके बाद हम जो बोलते हैं ना कि तादाद में हो जाए ऐसे, तो वो मुझे हाँ कि अभेद भाव એટલે એ થોડું કે સમજાવો એ પાઠ। देखो, वेद विज्ञान वो आध्यात्म विज्ञान की बिगिनिंग। आत्मा और शरीर को अलग देखना, अलग समझना, अलग अनुभव करना, ये आध्यात्मिक मार्ग की बिगिनिंग है। और अभेद होना यानी आत्मा में ही तन्मयाकार होना, फिर शरीर है कि नहीं है वो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, वो आध्यात्म मार्ग का एंड है। भेद भाव से शुरू होकर देह और आत्मा को अलग करने की प्रक्रिया से लेकर आत्मा में ही जुड़ जाना, फिर शरीर रहे या न रहे वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। लास्ट वर्ष में सेपरेशन की जरूरत नहीं है, शरीर है फिर भी, यानी मैं आत्मा में रह गया,
बराबर बराबर। समझ में आया? हाँ मतलब तो भेद, बिगिनिंग यहाँ से। हाँ भेद से स्टार्ट करके वापस अभेद में ही पहुंचना है, पर अभेद अभी आत्मा के साथ होना है। बराबर। भेद का मतलब देह और आत्मा अलग है, वो भेद विज्ञान। क्योंकि पहले मगर दोनों भेद करके हमारा गोल क्या था? आत्मा की अनुभूति करके, अनुभूति। अगर वो अनुभूति हो गई मतलब आत्मा में क्या हो गए हम? लीन हो गया। तल्लीन हो गए। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, वो जरूरत नहीं है, वो एंड है, पुरुषार्थ का अंत है। एंड है। हाँ क्योंकि हम शुरुआत तो हम पहले से ये मानते आए हैं कि मैं शरीर हूँ, ये मान्यता कोई मतलब जब तक ज्ञान नहीं मिलता तब तक तो मेरी भी यही मान्यता थी, जब तक समझ नहीं आई थी कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे सुना था, लेकिन उसको समझ यहाँ से मिली कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अभी वो भेद करना स्टार्ट किया है, तो वो जो भेद करके स्टार्ट करके जब पूरा भेद हो जाएगा कि मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं सिर्फ आत्मा ही हूँ, तो वो जब पूरा 360 डिग्री खुल जाएगा तब ये परिस्थिति फिर भेद की जरूरत नहीं है। फिर भेद की जरूरत शरीर कुदरती रचना में रहेगा और आत्मा अपने स्वभाव में रहेगा और प्रतिष्ठित आत्मा अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञानी नहीं है। तो देखो, पति और पत्नी का जीवन शांति से चलता है और छोटे मोटे का प्रश्न का समाधान हो जाता है, वहां तक लॉयर की जरूरत नहीं है, बोलते नहीं। फिर जब समाधान नहीं होता है तो बीच में क्या होता है? लॉयर। और लॉयर आएगा तो फिर न्यायाधीश भी आएगा। जब दोनों का समाधान हो जाता है तो पितृ से क्या जरूरत है? ये मतलब आध्यात्मिक विज्ञान के हिसाब से कैसे मतलब मैं इसको जोड़ नहीं पाई। जब आत्मा और शरीर दोनों अपने स्वभाव में है, हाँ हाँ आप समझे ना, स्वभाव में हो गए तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा की जरूरत नहीं है। मगर आत्मा की हाजिरी में अज्ञानता के वश प्रतिष्ठित आत्मा का प्रकाश में प्रकृति ही मेरा अस्तित्व है, वो ज्ञान रहेगा, वहां तक तो इसका अस्तित्व रहेगा और उसके आधार से संजोग भी रहेंगे। तो दुनिया वाले हमारे लिए न्यायाधीश है। क्या है? फिजिकल न्यायाधीश। मूल न्यायाधीश कुदरत है, मगर लौकिक न्यायाधीश दुनिया वाले लोग हैं। बचपन से वो सिखाते हैं, न्याय करते हैं, सही है गलत है, सही है गलत है, सही है गलत है, सिखाते हैं, जिंदगी भर तक सिखाते हैं। हम भी करते हैं और दूसरे भी करते हैं। एक दूसरे के लिए है न्यायाधीश, एक दूसरे के लिए ऐसा है। मगर जब देह और आत्मा अलग हो गए फिर न्यायाधीश, फिर वकील नहीं है तो न्यायाधीश की जरूरत क्या है? देह तो कुदरती रचना है, आत्मा अपने स्वभाव में है, तो फिर वकील नहीं है तो न्यायाधीश की भी जरूरत नहीं है। आप समझे? When you realize your real soul, फिर वकील की क्या जरूरत है कि भी मैं आत्मा हूं के शरीर हूं, मैं आत्मा हूं के शरीर हूं, जरूरत ही नहीं है। और जब वकील नहीं है तो कुदरत न्याय भी नहीं करेगा, कर्म नहीं बनेगा। तो जहां तक अज्ञान है, कंफ्यूजन है, मैं शरीर भी हूँ, आत्मा भी हूँ, शरीर भी हूँ, आत्मा हूँ, वहां तक तो लॉयर की जरूरत है। हु इज यू आर इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। कभी शरीर बन जाते हैं, कभी आत्मा, कभी शरीर, वहां तक तो आप अज्ञानी ही हो, वहां तक तो वकील भी रहेगा और न्यायाधीश भी रहेगा। एक बार क्लियर हो गया, भले देह आत्मा दोनों है, क्या है? मगर मैं आत्मा हूं और शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है, तो खत्म हो गई बात। फिर लॉयर की क्या जरूरत है? तो न्यायाधीश की भी जरूरत। जो कुछ पिछले अवतार में गलती किया था वो खत्म हो जाएगी। नए लॉयर नहीं रहेगा तो न्यायाधीश का भी रोल, और फिर आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में। नहीं समझ में है? આવરણવાળું કહેવાય જીવ નિબોધમાં એટલે એક ઇન્દ્રિય જીવ છે તો કોઈ જ્ઞાની એમ કહેતા કે એના આવરણ જે છે તો એ ક્યાંથી આવે? એ કેમ કોઈ જ્ઞાની પુરુષ કહે નહીં?
એ ક્યાં આવરણ નહીં તો સિદ્ધમાં આવરણ બધા સિદ્ધ સમાન હોત તો કોઈને તકલીફ આવત જ નહીં કે આ બધું પ્રક્રિયા કરવી જ ન પડે ને. आवरण होना वो निगोद में हर आत्मा के ऊपर आवरण होना वो स्वभाव है. कहाँ से नो मैच्योरिटी स्वभाव है. क्या है? निगोद में आत्मा आवरण वाला बेभान है, वो स्वभाव है. मतलब है या नहीं ऑप्शन नहीं. सभी निगोद के जीव की बात है. एक की बात अलग अलग होते तो बराबर है. स्वभाव का मतलब हर निगोद का जीव बेभान है. ऐसा नहीं कि कोई है. स्वभाव का मतलब क्या है? वहां का स्टेटस ऐसे है जैसे सिद्ध क्षेत्र में हर आत्मा निरावरण है. हर क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट पास हो गए हैं. इनकी तो एग्जाम ही शुरू नहीं हुई है. ખાણ માં સોનું અશુદ્ધ જો, ખાણ માં સોનું અશુદ્ધ જો. વિચાર આવે છે અંદર કે આ કેમ? इसीलिए तो कहा है वो आत्मा का जो स्टेज है वो एकदम बेभान अवस्था का, और स्थूल भाषा में कहे तो वो रो फॉर्म है मगर नहीं है. जैसा क्या बताया? जैसे आप गोल्ड की क्वारी में जाएंगे तो आपको गोल्ड दिखेगा नहीं, बोलते नहीं है, दिखेगा. इतना बड़ा पत्थर काटेगा, फिर वो भट्टी में डालेगा. इतने बड़े पत्थर में जिसका वजन होगा 2-4 टन, उसमें से 25-50 या 100 ग्राम सोना इतने टन में से समझ में आता है? तो है फिर भी दिखेगा, पत्थर ही दिखेगा. मतलब सोना है फिर भी अस्तित्व होते हुए भी दिखता नहीं है. जब प्रोसेस हो के जब प्योर गोल्ड आता है 24 कैरेट का, तो दिखता है कि ये गोल्ड है. मगर ये प्रोसेस है. विदाउट प्रोसेस हम पत्थर को गोल्ड नहीं कह सकते हैं. तो ये आत्मा तो है मगर आत्मा वहां अनकॉन्शियस है. यानी वो गाढ़ आवरण बट नहीं चले, क्योंकि उनकी विकास यात्रा की शुरुआत ही नहीं हुई. अनकवर होने की प्रक्रिया ही नहीं हुई. और निगोद में से व्यवहार राशि में आएगा तब एक इंद्रिय का ज्ञान, ऐसे उनका इंद्रिय ज्ञान का विकास होगा. किसका होगा? इंद्रिय ज्ञान का विकास होगा. इसके बाद इनका इंद्रिय ज्ञान का विकास होगा. फिर बाद में मनुष्य भाव में आएगा तो 5 इंद्रिय प्लस बौद्धिक ज्ञान का विकास होगा. समझ में आया? ये विकास का क्रम है. क्या है? विकास का क्रम है. तो ये ज्ञान दर्शन जो है अपना स्वभाव वो खुला करने की प्रोसेस है. मैं आपको एग्जाम्पल स्थूल दूंगा कि प्रोसेस क्यों जरूरी है. बिना प्रोसेस कोई परफेक्ट. मैंने पिछले अवतार में डॉक्टर बनने का बीज डाला. समझ में आया? बीज डाला कि मेरे को डॉक्टर बनना है, ऐसा मैंने भाव किया. अभी मेरा नेक्स्ट बर्थ में जन्म हुआ. प्रीवियस बर्थ में भाव किया, अभी मेरा जन्म हुआ. अभी मैं डॉक्टर होने वाला हूं. मगर स्टार्ट फ्रॉम बाल मंदिर. बोलते नहीं है. समझ में आया? क्योंकि प्रोसेस करनी पड़ेगी. डॉक्टर तो बनना ही है और बनूंगा ही और कुदरत बनाएगा ही, मगर पास थ्रू द प्रोसेस. समझ में आया? डॉक्टर बनना सुनिश्चित है, फिर भी प्रक्रिया को पास करना पड़ता है. अभी समझ में आया? ऐसे आत्मा तो सिद्ध क्षेत्र जाना इनका स्वभाव है, मगर ये प्रोसेस पास किए बिना वो जा सकता नहीं. क्योंकि वो लोक के अंदर है और सिद्ध क्षेत्र लोकालोक से
तो पहले अलोक में से लोक में आएगा, तब इसकी विकास यात्रा शुरू होगी। और लोक में से अलोक में जाने के लिए उनको सभी प्रकार के अज्ञान को खत्म, जो इंद्रिय ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से प्राप्त किया हुआ रिलेटिव सत्य का ज्ञान जीरो करना पड़ेगा। वहां तक वो सिद्ध क्षेत्र में जब तक रिलेटिव सत्य के वैल्यू करते रहोगे आत्मा की हाजिरी में, कर्म बंद होता रहेगा, चाहे वो पुण्य के रूप में या पाप। मगर जब रिलेटिव सत्य की वैल्यू जीरो हो गई, जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है सब रिलेटिव सत्य, इसकी वैल्यू है, वहां तक राग द्वेष है। और इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो है या नहीं है कोई फर्क, तो फिर राग द्वेष, तो फिर कर्म, यही मुक्ति का समझ में आया। बस ये प्रक्रिया है। कोई जल्दी जाता है, कोई लेट जाता है, अंदर तो अज्ञान अवस्था में है अंदर। रिपीट बाइक में बोलो, बाइक में रखो बताए। हम सत्तू राखी बोल रहे ऊंचू राखी तो अंदर तो બધા એક સરખા, તો એમાં એક જણ જલ્દી જાય, એક જણ બરાબર, वो कुदरती रचना, इसमें कुछ नहीं कर सकते। वहां पुरुषार्थ ही नहीं है, तो निगोद में भी नहीं है और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी नहीं है, और देवलोक में, नरक लोक में, पशु योनि में भी पुरुषार्थ नहीं है। ये कुदरत का कानून है, कोई व्यक्ति का, कोई गवर्नमेंट का नहीं है, लॉ ऑफ नेचर। इसमें चॉइस, देवलोक का आयुष्य 10 लाख का है, मगर फिर भी पुरुषार्थ, समझ में आया। सरस्वती देवी के पास सरस्वती का ज्ञान देने का पावर है, मगर पुरुषार्थ करने का पावर, वो डेजिग्नेशन है। सरस्वती देवी वो डेजिग्नेशन है, आप समझे। और वो टेम्पररी लाइफ की अवस्था है, जैसे बॉडी की होती है। ये आत्मा का डेजिग्नेशन नहीं है। तो कोई तीर्थंकर बने, कोई गंधर बने, कोई आ रीते, तो हम अंदर तो नहीं, जो भी बने, बनने का सवाल नहीं है। मोक्ष में जाएंगे तब स्टेटस नहीं होता है, क्योंकि बॉडी नहीं है। बॉडी है तो स्टेटस तो रहेगी। साधु भी केवल ज्ञानी प्राप्त करके मोक्ष में जा सकता है, उपाध्याय भी जा सकता है, आचार्य भी जा सकता है, केवली भी जा सकता है, तीर्थंकर भी जा सकता है, साध्वी भी जा सकती है। इसमें कौन जा सकते हैं वो प्रश्न नहीं है। नीचे से हम निकले जा रहे, हम ये कैसे बनता है वो? नहीं, नीचे से मतलब कहाँ से? इतना निगोद से जो बाहर आते हैं उसके पहले तो सब सेम है, अंदर आवरण खाली, तो एक तीर्थंकर का जीव, वही तो मैंने कुदरती रचना बताया। अच्छा, उसमें भी कुदरती रचना है? नहीं, निगोद में से बाहर आना तो कुदरती रचना है। एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, और पहली बार मनुष्य में आता है वहां तक कुदरती रचना है। नो चॉइस। अगर एक इंद्रिय में 5 अवतार होके 2 इंद्रिय में आएंगे, या एक इंद्रिय में 100 अवतार होके 2 इंद्रिय में आएंगे, वो आपके पास चॉइस नहीं है। पहली बार मनुष्य में आओगे तब भी चॉइस नहीं। मनुष्य में आने के बाद जब बुद्धि मिलती है 5 इंद्रियों के साथ, तब आपकी चॉइस शुरू होगी। कर्म बंध की प्रक्रिया शुरू, वहां तक कर्म बंध नहीं। समझ में आया? बस वहां तक है ही नहीं है। इसीलिए उसको कहते हैं थियरी ऑफ इवोल्यूशन, उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत, जो नेचुरल होता है। मनुष्य आने के बाद उत्क्रांतिवाद नहीं है, मैक्सिमम डेवलपमेंट। अभी चारों गति में कर्म फल के हिसाब से घूमना, वो मैच्योरिटी नहीं है। बेसिक मैच्योर जो कुदरत को देना था, 5 इंद्रिय का ज्ञान और बुद्धि, वो दे दिया। अभी वो बुद्धि का उपयोग आप सम्यक करते हैं, मिथ्या करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और जैसा करोगे कुदरत इसका फल देंगे। तो किसी को कम दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, ऐसा नहीं है।
आप समझे? मनुष्य में आने के बाद जितने भी अवतार होंगे वो खुद की गलती के कारण, कुदरत की गलती के कारण नहीं। मगर निगोद में से मनुष्य में पहली बार आने तक किसी भी जीव के पास चॉइस नहीं। समझ में आया? इसको कहते हैं बट नेचुरल। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ शुरू होगा, बाद में चॉइस आएगी। और कुदरत का कानून देखो, जिस अवतार में आपको पुरुषार्थ के पावर से चारों गति में घूमने का पावर मिलता है, उसी गति से आपको अज्ञान मिटा के मोक्ष में जाने का पावर भी उसी गति से है। नहीं समझ में आया? मनुष्य भव के अंदर आने के बाद चारों गति में घूमने का पावर भी मनुष्य के पास है, और सभी अज्ञान खत्म करके मोक्ष में जाने का पावर भी मनुष्य गति में है। दोनों पावर, घूमने का और बाकी गतियों में मोक्ष में जाने का पावर नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ करने का पावर सिर्फ कर्मों की भुगतान है। तो मोक्ष में भी नहीं जा सकते। देवलोक में से कोई मोक्ष में अभी समझ में आया? बस। तो ये कुदरत का कानून है, कोई व्यक्ति का कानून नहीं। मैं कानून बता रहा हूं, मैं कानून बना नहीं रहा हूं। इसको कहते लॉ ऑफ कुदरत का कानून। बहुत समझने की बात है, और इसीलिए मैंने कहा ये साइंस से ही आध्यात्म मार्ग समझ में आएगा। धर्म से आध्यात्म मार्ग नहीं समझ में आएगा। धर्म से पाप पुण्य प्रायश्चित, और पाप पुण्य प्रायश्चित से चारों गति है, मुक्ति का मार्ग ही नहीं है। मानव धर्म से मनुष्य बनेगा, और मनुष्य में आके आप अज्ञान से चारों गति में घूम सकते हैं, और विज्ञान से चारों गति से मुक्त हो सकते हैं परमानेंट। यही प्रिंसिपल है, इसमें कोई किसी का व्यू पॉइंट नहीं। जब धर्म आएगा तो व्यू पॉइंट आएगा कि तुम्हारा धर्म अलग, मेरा धर्म अलग। जब मैं कुदरती कानून की बात करूंगा तो इसमें व्यू पॉइंट नहीं आएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આપણે પુરુષાર્થ વાળો ભાગ હમણાં આપણે નજીક પુરુષાર્થ વાળો ભાગ આપણે જે સમજીએ છીએ એમાં ઓછો વધતો જે પુરુષાર્થ થાય છે એ શેના આધારે થાય છે? પુણ્યના આધારે? કહું, पुरुषार्थ में पाप पुण्य नहीं आते। पाप पुण्य को पुरुषार्थ का बीज बोला जाता है और फल बोला जाता है। मगर पुरुषार्थ जो होता है वो आपका कोई भी ज्ञान की वैल्यू कितनी करते हो, इंटरेस्ट कितना है, एप्लीकेशन कैसा है, और फिर एक्सपीरियंस होता है। तो डिपेंड और स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू। वैल्यू नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट नहीं है, एप्लीकेशन कैसे रहेगा? और एप्लीकेशन नहीं है तो एक्सपीरियंस कैसे होगा? हर चीज में वैल्यू। अगर मेरे को देवलोक में जाना है तो देवलोक का पुण्य बताना पड़ेगा, मगर देवलोक की वैल्यू समझनी पड़ेगी। फिर मैं कहूंगा कि देवलोक कैसे प्राप्त होगा, उसी प्रकार की मैं पुरुषार्थ करूंगा। यू अंडरस्टैंड? तो हर बातों में पहले जो प्राप्त करना चाहते उसकी वैल्यू समझो। विदाउट वैल्यू इंटरेस्ट नहीं आएगा, विदाउट इंटरेस्ट एप्लीकेशन नहीं होगा, एंड विदाउट एप्लीकेशन एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये प्रोसेस है। क्या है? हर फील्ड में। नरकति में जाना है तो भी सेम प्रोसेस, देवलोक में जाना है तो सेम प्रोसेस, और मोक्ष में जाना है तो भी सेम प्रोसेस एक ही रहेगी। जहां जाना है उसकी पहले वैल्यू समझनी पड़ेगी, बस। बाद में प्रोसेस शुरू। बिना वैल्यू प्रोसेस स्टार्ट नहीं। मेरे को मोक्ष में जाना है, ये वैल्यू की बात नहीं है, ये तो नॉलेज है। वैल्यू का मतलब होता है वो प्राप्त करने का प्रयास करना, और प्रयास तब करोगे, इंटरेस्ट होगा तो बाद में आपको एप्लीकेशन का कि मैं कैसे वो इस स्टेज में पहुंच सकता हूँ, उसके लिए आप रास्ता ढूंढोगे। मगर वैल्यू नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? इंटरेस्ट नहीं तो आप ढूंढोगे ही नहीं। भाई मोक्ष में जाना है मेरे को, ये तो कॉमन बात है। हर जैन बोलते हैं कि मेरे को मोक्ष में जाना है। कौन मोक्ष के लिए प्रयास करता है? बोलो।
कोई नहीं। प्रयास तो पाप पुण्य के लिए करते हैं। तो शब्द ज्ञान से क्या इंपॉर्टेंट है? समझ में आया? हाँ। शब्द ज्ञान नहीं चाहिए, हमको रियलाइजेशन चाहिए। तो अनुभूति तब आती है जब शब्द के आगे आप इसकी वैल्यू करोगे, तो फिर इंटरेस्ट आएगा, ढूंढने का रास्ता। वैल्यू नहीं करोगे, अपना जन्म मन मिलेगा तो भी क्या तकलीफ है, मोक्ष में जाएंगे तो कोई बात नहीं। यानी अभी आपको कोई वैल्यू समझ में आया ना? तो बात ये, हमको ही वैल्यू नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो मोक्ष कोई ऐसी बात नहीं है कि मांगने से मिल जाएगी। मोक्ष का मतलब होता है जन्म से मौत तक मन वचन काया और उनकी अवस्था। मन वचन काया से अनुभव में आते सर्कमस्टांसेस और मन वचन काया से अनुभव में आती पूरी सृष्टि की वैल्यू आपको जीरो करनी पड़ेगी, तब आप आत्मा को समझ पाओगे। वैल्यू कहा, मैंने त्याग नहीं कहा है। तो वैल्यू का मतलब दृष्टि की बात है, त्याग का मतलब फिजिकल मैटर है। मैं फिजिकल मैटर की बात नहीं करता हूँ। दृष्टि में वैल्यू जीरो होगी तो आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। जहां तक दृष्टि में संसार की वैल्यू है, आत्मा समझ में कैसे आएगा? समझ में आया? तो वैल्यू का मतलब त्याग नहीं है, वैल्यू का मतलब अवस्था वही की वही रहेगी, मगर मेरे आंतरिक परिणाम में फेरफार नहीं होगा, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या कर दिया और वो वैल्यू कहाँ लगा दिया। तो मेरा रिसर्च संशोधन आत्मा में है, मन वचन काया की अवस्था में, क्योंकि वैल्यू क्या कर दिया जीरो। तो बिना जीरो आत्मा की ओर कैसे प्रगति करेंगे? संसार की भी वैल्यू करेंगे, आत्मा की वैल्यू करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो इसीलिए कहा कि विज्ञान पहले समझोगे तो मालूम होगा कि वैल्यू किसकी होनी चाहिए और वैल्यू किसकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ त्याग की बात नहीं है। त्याग वो एक प्रकार का अहंकार है। क्या है? क्योंकि कुदरत का कानून साफ है, जन्म के साथ माँ बाप, भाई बहन, परिवार, घर, धर्म, पति पत्नी, बच्चे, सत्ता, संपत्ति, साधन, सब कुछ मैं दे रहा हूँ आपके कर्म के फल स्वरूप, और मैं ले रहा हूँ आपके कर्म के अंत के साथ। आपको त्याग करने की एडिशनल जरूरत नहीं है, छोड़ के ही जाना है। बोलते नहीं है। फिर मैंने कहा मैंने त्याग किया, अभी तुम्हारा था ही कहाँ, तुम लेकर आए थे। तो ये अहंकार है। त्याग होना वो अहंकार नहीं है, त्याग करना अहंकार है। मैंने दीक्षा ले लिया और त्याग हो गया, वो अहंकार नहीं है। मैंने त्याग किया है, वो क्या है? प्राप्त किया वो भी कुदरत की रचना, और छोड़ दिया वो भी, तो वो अहंकार। मगर मैंने छोड़ा तो फिर क्या है? अभी आप मैं आ गया तो फिर अहंकार है। कुदरत ने दिया और कुदरत ने छोड़ने का भी संयोग दिया, प्राप्त करने का संयोग भी कुदरत ने दिया और छोड़ने का संयोग भी। और वैसे मरते समय तो छोड़ना ही है। जीते जी छोड़ा तो हमने इसको त्याग कहा। मरते समय तो छोड़ना ही है, ऑप्शन नहीं है। आप समझे? तो जीते जी आपने अहंकार से छोड़ा है तो उसकी क्रेडिट मिलेगी। क्रेडिट नॉट, क्या बोलते हैं? इसीलिए कहा त्यागे सो आगे। तो फिर आप आगे आपको वो क्रेडिट मिलेगी। नाउ यू अंडरस्टैंड? मगर वैल्यू जीरो कर दिया है तो फिर आगे नहीं। तो बात समझने की जरूरत है। समझ में आया? ये साइंस है। त्याग करना साइंस नहीं है, उदय कर्म है। शादी करना भी उदय कर्म है और दीक्षा लेना भी। समझ में आया? मगर शादी करना और दीक्षा लेना, दोनों अवस्था को कुदरती रचना देखना, ये मुक्ति के मार्ग का पुरुषार्थ है। मगर मैंने शादी किया, मैंने दीक्षा लिया,
ये पाप पुण्य का मार्ग है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं। शरीर शादी करता है, शरीर त्याग करता है, तुम तो आत्मा हो। नहीं समझ में आया? तो फिर आत्मा तो कुछ ग्रहण भी नहीं करना है, और तो आत्मा की अनुभूति करना है तो त्याग ग्रहण रहता नहीं। मैं शरीर हूं तो त्याग ग्रहण रहेगा, मगर मैं आत्मा हूं तो शरीर ग्रहण करे या त्याग करे, मेरे से क्या मतलब है? वो सब कुदरती। इसमें मैंने कुछ किया वो सब्जेक्ट समझ में आया? तो ये विज्ञान लोगों के पास नहीं है। धर्म तो है, विज्ञान नहीं। बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद जी, जो देवलोक में जो संकीर्तित देव देवियों होते हैं जो, तो वो क्या सिर्फ मोक्ष में जाने वाले को ही हेल्प करते हैं या फिर उनकी जो ड्यूटी रहती है? वहाँ कोई नहीं, वहाँ तो ड्यूटी रहेगी। संकेतदारी यहाँ संकेत लेकर गए, वहाँ कोई संकेत का यूज नहीं है, संकेत चला नहीं जाएगा। संकेत इज अ डेवलपमेंट। मैंने पहले भी कहा डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है और डेवलपमेंट कभी डिस्चार्ज नहीं होता है। कैरी ऑन अप टू द केवल दर्शन, तो इसीलिए चला नहीं जाएगा, मगर वहाँ यूज नहीं है। क्या नहीं है? संकेतधारी है या मिथ्यात्म देव है, कोई मतलब नहीं है, अब दोनों इक्वल ही है। वहाँ जब आपको ज्ञान दर्शन का उपयोग ही नहीं करना है तो है या नहीं है, क्या मतलब है? मतलब वो तो बोलते हैं ना कि जो संकीर्तधारी देव देवी रहते हैं, वो जो मोक्ष में जाने वाले लोग जो मतलब एक देव वाले रहते हैं, उनको हेल्प करते हैं, तो वो ड्यूटी में आता है, वो ड्यूटी में आता है मतलब। वो ऐसा नहीं, रोल होता है ना। आप समझो मेरी बात। संकेतधारी देवता और संकेतधारी मार्ग में चलने वाले को हेल्प करते हैं। मिथ्याधारी देवता है, वो मन वचन काया की अवस्था के बारे में, प्रकृति के बारे में हेल्प करते हैं। वो ड्यूटी है, ड्यूटी समझते हैं ना? कोई स्पेशल नहीं, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, वो ड्यूटी है, बाय बर्थ है। देवलोक में सभी देवों की ड्यूटी बाय बर्थ टू एंड तक है, और वो भी कुदरती कानून के दायरे में रहकर अपनी मर्जी से। देवी देवता भी पूरे कुदरती कानून के अंदर है, बाहर या ऊपर। तो इसीलिए तो ड्यूटी बोला है, आप समझे ना? ड्यूटी का मतलब कंपलसरी है। और उनको जो अवधि ज्ञान रहता है कि जब वो अभी कहाँ जन्म लेने वाले हैं, फिर वो जन्म लेने के बाद वो भूल जाते हैं वो सब, तो वो भी कुदरती कानून में ही आ जाता है ना, मतलब वो प्रोसेस में ही है। वो देखे या ना देख, कानून से क्या मतलब है? देखना एक दृष्टि होती है। कोई इंसान को भी अपना पूर्वभाव दिखता है, पूर्वभाव दिखता है, मतलब ये कोई स्पेशल बात नहीं है। अज्ञानी को भी दिखेगा, मिथ्यात्वी को भी दिखेगा, अमेरिकन को भी दिखेगा, यूरोपियन को भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जिसके पास संकेत है उसको ही दिखेगा, जरूर नहीं है। आप समझे? किसी को भी अपना पास्ट भाव दिख सकता है, नॉट ऑल, मगर उसके लिए कंडीशन नहीं कि संकेतधारी होगा तो ही पिछला भाव दिखेगा, ऐसा जरूरी मगर पिछला भाव दिखना ये कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आया? उससे कोई मतलब नहीं है। जो 5 ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, उसमें ये ज्ञान आता नहीं है। इसको कहते जातीय स्मरण ज्ञान, जिसको प्रीवियस बर्थ दिखता है। और श्रीमद राजचंद्र को उनके किताब में लिखा है, उनको अपने 900 भव दिखे थे। वो जातीय स्मरण, अपनी पूर्व जाति को वो देख पाए। उसको आध्यात्म से कोई सीधा संबंध नहीं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि उनका विजन क्लियर था इसलिए उनको इतने 900 भव। सीधा संबंध नहीं आप बोल रहे, मतलब तो और कुछ हिसाब से संबंध है? तो उसका उदय कर्म है ना, अपने टाइम पे दिखा, अपनी मर्जी से दिखा होगा तो सीधे कहेंगे। टाइमिंग, वो एक सिचुएशन खड़ी हो गई और उससे उनको पिछला वो दिखा। अगर उनकी मर्जी से दिखा होता तो बराबर, चलो मैंने ये प्रयोग किया फिर दिखा, ऐसा नहीं। आजकल बहुत लोग पास्ट लाइफ थेरेपी वगैरह करते हैं, पर्टिकुलरली वेस्टर्न में भी ज़्यादा, अभी इंडिया में भी हो रहा है। तो लोग बोलते हैं
वो एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। क्या बताया? साइंटिफिक प्रक्रिया है, मैं मना नहीं करता, मगर ये साइंटिफिक प्रक्रिया जो है पिछले भव को देखने की, वो हर व्यक्ति को दिखाता नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जिसको भी पिछला पास्ट बर्थ दिखेगा उनको ये भी एक संयोग है। क्या है? संयोग। समझ में आया? मर्जी नहीं, आप समझो मेरी बात। अच्छा, ये भी एक सर्कमस्टांसेस है। तो इसको भी कुदरती रचना ही देख लें। कुदरती रचना ही तो है। ये भव दिखे, 1000 भव दिखे, कुदरती रचना ही तो, आत्मा थोड़ी है। हम बचपन में नहीं, मतलब जैन धर्म की बहुत स्टोरीज सुनते थे, तो उसमें ऐसे आता था कि कुछ भी, कोई राजा रानी की स्टोरी कुछ भी होती है, उसमें अंत में वो किसी साधु महात्मा के पास जाते हैं और वो बात करते हैं कि मेरा ऐसे हुआ, तो वो महात्मा बताते कि आपके पूर्व भव में ये हुआ था, इसीलिए ये रिजल्ट है। फिर वो लोग को ज्ञान वो हो जाता है और वो दीक्षा ले लेते हैं। ऐसी स्टोरी सब सुनी हुई है। और वो सतयुग में ऐसा होता था क्योंकि उस समय केवल ज्ञानी थे, साधु साध्वी भी केवल ज्ञानी होते थे। और महावीर स्वामी का भी एक एग्जांपल प्रसन्नजीत राजा के साथ कि वो अभी अगर उनका जो विचार होता है उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि अभी अगर वो उनका मौत होगा तो उसको वो सबका नहीं बताते हैं ना, मगर हाँ, हो सकता है। तो ऐसा है, वही तो कहता है कुदरती रचना जो निमित्त होते हैं। क्या होते हैं? मतलब ये लॉ नहीं है कि सभी लोग बताएंगे, सभी तीर्थंकर बताएंगे, सभी व्यक्ति का बताएंगे, ऐसा नहीं है। जिनका हिसाब होगा तो वो बताएंगे, वो भी एक संजोग है, क्योंकि तीर्थंकर भी अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते। उनका मन वचन काया की अवस्था भी कुदरती रचना है, तो इसीलिए वो अपनी मर्जी से बोलते, वो तो सब देखते नहीं, उनके वो संजोग बोलने का। यस, એટલે અહીંયા વિતરાગ થઈને જાય અને દેવલોકમાં તો અપવાદ રૂપે ત્યાં બી એ જીવની તો ઉદાસીનતા બને એટલે તો ત્યાં બી પુરુષાર્થ અપવાદ રૂપે ધરે ત્યાં ઉદાસીનતા સબ્જેક્ટ ही नहीं નહીં એટલે અહીંયાથી વિતરાગ થઈને જાય तो भी कोई सवाल नहीं। એટલે ત્યાં લજાય નહીં ત્યાં તો क्या इस प्रकार का माइंड ही नहीं होता है जिसमें वो वैरागी रहे या रागद्वेषी रहे। वो सब्जेक्ट ही रागद्वेष वाला भी नहीं होता है, वैरागी भी नहीं होता है। वो नॉर्मल देवलोक में जो प्रकार का उनका रोल है उनको बिहेव करना पड़ता है। उनकी बॉडी स्पेशल होती है, हमारे जैसी नहीं है। आप समझे? हमारे जैसी लाइफस्टाइल नहीं है, हमारे जैसा पुरुषार्थ नहीं है, हमारे जैसी इंडिविजुअल भुगतान नहीं है। એટલે ભગવાનની વાણી સાંભળવા જાય कोई फर्क नहीं होता है, એને તો એ कोई फर्क नहीं, सब ड्यूटी। देवी देवताओं का पूरा लाइफ, सभी देवी देवताओं का ड्यूटी, नो पुरुषार्थ। कोई भी देवी देवता, मैं सभी की बात करता हूँ, कैटेगरी भले अलग अलग है मगर सबका ड्यूटी होता है एज पर उनको जो पोस्ट मिला है। आप समझे? पुरुषार्थ शब्द ही नहीं है, वहां विचार करने का माइंड ही नहीं है। आप समझो उनकी लाइफ प्रोग्राम है, एंड विदाउट एक्टिव माइंड। ये एक स्पेशल प्रकार का मैकेनिज्म है देवलोक और नरकलोक में खास करके, जिसमें पैकेज वाला जीवन जीना है बस। आप समझे? और वो पैकेज में इफेक्ट जरूर है मगर वो इफेक्ट इंडिविजुअल नहीं है। यहाँ जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन कर्म की भुगतान के, वहां वो देवलोक में भी नहीं है और वहां सिर्फ उत्कृष्ट प्रकार के पुण्य प्राप्त करने का बॉडी है और आपको ड्यूटी मिलती है फॉर लाइफ। ऐसे नरक गति में भी पाप की भुगतान करने का स्पेशल बॉडी मिलता है और भुगतान मिलती है। समझ में आया? यहाँ कोई विशेषता नहीं है। समझ में आया? वो बॉडी उसके लिए ही है, कोई पुरुषार्थ के लिए है ही नहीं। तो वो परमाधामी देव वगैरह होते हैं, वो भी एक रोल है। वो तो रोल ही तो है, वो भी ड्यूटी में है, ड्यूटी में ही है।
वहां कोई पुरुषार्थ सब्जेक्ट ही नहीं और जरूरत भी नहीं है वहां। और यहाँ जो कॉज इफेक्ट है ऐसा वहां पुण्य का पैकेज है। आप समझो मेरी बात, एक पैकेज को खत्म करना है, ट्रांजैक्शन खत्म नहीं करना है। यहाँ व्यक्ति के साथ कर्मों का हिसाब है, वहां ऐसा नरगति में भी ऐसा, वो परमाधामी के साथ हिसाब नहीं है उनका। आप समझे? तो बात समझनी है, वहां पैकेज मिलता है, पैकेज, क्रेडिट का पैकेज का आप भुगतान करते हो बस। इट्स नॉट अ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। और यहाँ पाप के पैकेज का भुगतान करते हो, वो इंडिविजुअल, यहाँ इंडिविजुअल है, सभी के साथ कर्मों का हिसाब क्या है, और यहाँ से पशु योनि में जाता है, उसका कर्मों का हिसाब भी क्या है, इंडिविजुअल है, यहाँ से जाता है वो। नेचुरल पशु तो नेचुरल ही है, इसको मनुष्य के साथ कोई कंसर्न, मगर जो मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ जो प्राणी है वो यहाँ से ही गए, इसीलिए तो उनका कनेक्शन है। नहीं तो जंगल में होते, एक दूसरे को प्रेम भी होता है। पर फिर भी वो कर्म नहीं बांध सकते ना पशु योनि में। बांध नहीं सकते, भुगतान तो करेंगे ना। भुगतान तो करें। लोगों को समझ में नहीं आता है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान बताया गया है कि भगवान ने प्राणी को सीखा, खोलना था वो नहीं खोला, इसीलिए उनको ये कर्म का फल मिला। क्रिया का फल नहीं आता है, इंटेंशन का फल आता है। ये सिद्धांत बार बार भूल जाते, कहानी सुन सुन के। तो कहानी सुनते आप रिलेटिव सत्य पक्का करते हो, हमको प्रिंसिपल पक्का करना है, उसको विज्ञान कहेंगे। रिलेटिव सत्य को विज्ञान नहीं कहेंगे, बिलीफ कहेंगे। क्या कहेंगे? आपकी बिलीफ है। आप समझे? कोई क्रिया का फल नहीं आता है, क्रिया खुद ही फल है, फल का फल, मगर क्रिया के पीछे इंटेंशन क्या है, वो कॉज है। कॉज की क्या आएगी? तो दोनों सब्जेक्ट क्या है? आंखों से दिखता है या 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, सब इफेक्ट है। कोई जगह कॉज, और कॉज हमेशा इनविजिबल होता है। क्या होता है? और जो विजिबल एंड फिजिबल है सब डिस्चार्ज है। वो पुरुषार्थ उसका फल नहीं आएगा, वो खुद ही फल है। जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था, वो फल ही तो है। इसका फल कैसे आएगा? मगर फल के समय बीज क्या डालते हो जो इनविजिबल है, उसका क्या आएगा? हाँ बोलिए, एक मिनट बोलिए। स्वामी जी, मैं 1968-69 की बात करती हूँ। 68-69 बॉम्बे ताजमहल होटल में बर्मा से मिस्टर योगराज आए थे, तो हम सब मिलने गए थे उनको। तो आई वाज जस्ट उनके सामने ही थी, तो बोलते ये ऋषि कन्या है, ये वैद्य बनेगी, एंड आई वाज ऑलरेडी इन अ मेडिकल कॉलेज। तो वो क्या उनका ज्ञान था? उनके पास इंदिरा गांधी के भी सवाल आते थे, खूब रश था ताज बॉम्बे में, ताज होटल में। तो नहीं, वो किसी के पास नेचुरल जो फोरकास्ट यानी भविष्य देखने की शक्ति हो सकती है, वो बता सकते हैं। वो क्या चीज है? हाउ कुड ही जस्ट से ये वैद्य का? ये ज्ञान लेकर आए, वो देखने की विद्या कहो या ज्ञान कहो, वो लेकर आए, और इसीलिए वो बता सकते हैं, वो उनके कॉज का इफेक्ट। And it was true because I was in the हो सकता है, मैं कहाँ गलत कहता हूँ। भाई क्या कहते हैं इसको? कैसा नाम है इसको? कहते हैं कि राइट एस्ट्रोलॉजर, फैक्ट एस्ट्रोलॉजर, या कहोगे नेचुरल एस्ट्रोलॉजर। 2 प्रकार के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के पास ज्ञान नहीं होता है, आप समझे? इनके पास किताबों का ज्ञान है, और जिसके पास नेचुरल है वो नेचुरल गिफ्ट है, इसको किताब पढ़ने की जरूरत
उनका सही हो सकता है। और उन्होंने ये किताबों पढ़ने वाले, ये ड्राइंग करने वाले सही नहीं हो सकते। अप्रोक्सीमेट बताएंगे। क्या बताएंगे? ये विद्या है मगर विद्या बट नेचुरल है, तो एग्जैक्ट बताएंगे। विद्या किताबों से पढ़ेंगे तो अप्रोक्सीमेट बताएंगे। हो भी सकता है और नहीं। और कोई पैसे नहीं लिए, कुछ नहीं, नो मनी पेड, नथिंग। वही मैं कहता हूँ, सिर्फ देख के जो पैसे का व्यवहार नहीं करेगा उनके पास ही नेचुरल गिफ्ट रहती है, नहीं तो चले जाते हैं। पैसा लोगे, कॉमर्शियल यूज करोगे तो विद्या चलेगी, फिर नहीं रहे। अच्छा, नॉट यूज फॉर मनी पर्पस। और फिर मेरी सिस्टर ने जब उसकी बेटी की शादी की बात पूछी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। हो सकता है उनको नहीं देने का मन हो। Because afterwards she got widowed immediately after marriage, इसलिए जवाब नहीं दिया होगा। जो भी है उनको सही नहीं लगा होगा। कई सारे ज्ञानी भगवंत ऐसे होते हैं जो दिखता है मगर बताएंगे नहीं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है और आप अभी से दुखी होंगे तो क्यों बताएंगे। और मैंने तो पूछा भी नहीं था और सामने से बोल दिया। ठीक है, वो भी आपका ऐसा संजोग था। वो भी सब कुदरती रचना थी। ये भविष्य जानना एक इंसान में क्यूरियोसिटी हो सकती है, मगर नहीं जानोगे तो भी वही होगा जो कुदरत ने अपने आप डिजाइन कर चुके हैं। इसीलिए कुदरत ने बताया, इसीलिए होगा, ऐसा नहीं है। क्या या प्लीज प्लीज। मैं आत्मा हूँ ये समझ में आ गया, और बाकी सब कुदरती रचना है ये समझ में आ गया, तो उपयोग होने मतलब फटाफट उपयोग क्यों नहीं होता है? उपयोग इसीलिए नहीं होता है, अभी अज्ञान गाढ़ है, और अज्ञान जैसे जैसे माइल्ड होगा ऐसे ये विज्ञान की वैल्यू बढ़ती रहेगी, और वैल्यू बढ़ती रहेगी तो अटेंशन, अवेयरनेस बढ़ता रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? भी अज्ञान का पावर है। पावर अज्ञान, देखो अवस्था होना एक अलग बात है और सत्ता में अज्ञान होना वो दूसरी बात है। अवस्था तो भले मारा मारी के, मगर अज्ञान नहीं तो कोई तकलीफ नहीं है। राम ने युद्ध किया, लाखों लोगों की हिंसा किया, वही अवतार में मोक्ष में गए, अज्ञान नहीं था ने। समझ में आया? संजोग इफेक्टिव नहीं है, अज्ञान इफेक्टिव है। अर्जुन ने महाभारत किया, लाखों लोगों की हिंसा किया, वही अवतार में मोक्ष में गए, क्योंकि अज्ञान नहीं था ने। अभी समझ में आता है? अज्ञान वो आपकी कैपिटल है, जन्म मरण के चक्कर में घूमने की। इसको जीरो नहीं करोगे वहां तक घूमना ही पड़ेगा। बाहर कुछ भी नहीं करोगे तो भी कर्म बनेगा। नहीं समझ में आया? भावे भावना भाविये, भावे दीजिए दान, भावे धर्म आराधिए और भावे हिंसा करने का भाव करोगे तो भी कर्म बनेगा। नहीं समझ में आया? इसीलिए क्रिया से भाव बनते हैं, वो जरूरी नहीं है। बिना क्रिया भी सातवीं नरक में जा सकते हैं, बिना हिंसा किए, हिंसक भाव से। समझ में आया? और भाव इसीलिए होता है क्योंकि अज्ञान है, ऐसा नहीं कि संजोग है। तो अज्ञान नहीं जाएगा, वहां तक कर्म बनते रहेंगे और जन्म मरण होते रहेंगे। तो आध्यात्म विज्ञान अज्ञान को मिटाने का मार्ग है, पाप पुण्य करने का मार्ग। जिससे पाप पुण्य बनते हैं वो अज्ञान को मिटाने का मार्ग है अध्यात्म, और जिससे पाप पुण्य बनते हैं वो बनाने का मार्ग का मतलब होता है धर्म। समझ में आया? धर्म में पाप पुण्य की ही वैल्यू है, आध्यात्म में अज्ञान नाश करने की वैल्यू है, पाप पुण्य की वैल्यू। तो ये लेवल डिफरेंस है। समझ में आया? जी जी। ओके।
चलो प्रार्थना बुला देते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप, वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, अजागृति के वश, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन संबंधी, दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं, दृष्टि से जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। और बार बार ऐसी दृष्टि संबंधी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।